श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी मुश्किल आ रही है। क्या तुझे भी लग रहा है कि कुछ बिखर रहा है, कुछ टूट रहा है, पर तू समझ नहीं पा रहा कि क्यों? शायद इसीलिए क्योंकि अब तू बन रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोचता है क्यों सब कुछ एक साथ बदल रहा है, क्यों लोग दूर हो रहे हैं, क्यों रिश्ते चुप हैं और रास्ते भी अनजान। शायद इसलिए क्योंकि तेरी कहानी अब मोड़ पर है। तू अब वहीं खड़ा है जहां या तो लोग लौट जाते हैं या फिर कोई अर्जुन बनकर इतिहास बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुझे लग रहा है कि सब खत्म हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि सब शुरू हो रहा है। पर शुरुआत ऐसे होती है जैसे कुछ खत्म हो रहा हो। तू अकेला क्यों है? क्योंकि भीड़ तेरे स्तर की नहीं रही। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कमजोर क्यों महसूस कर रहा है? क्योंकि अब तुझ में वो शक्ति आ चुकी है जो सामान्य लोग सह नहीं सकते। और अब तू डरा हुआ क्यों है? क्योंकि तू उस रास्ते पर है जहां हर एक कदम भाग्य का इम्तिहान बन चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, बात बस इतनी सी है कि आज के दौर में अगर किसी चीज ने इंसान के असली किरदार को सबसे बेहतर पहचाना है तो वो है उसके हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल। वही मोबाइल जो हर दिन उसकी आंखों के सामने सबसे ज्यादा वक्त बिताता है। वही जानता है कि वो इंसान बाहर जितना शांत दिखता है, अंदर उतना ही टूटा हुआ है। उसी स्क्रीन पर वो हंसी भी बनावटी है और आंसू भी सच्चे होते हैं। एक दौर था जब पास बैठे इंसान की बातें दिल को सुकून देती थी, और आज वो दौर है जहां पास बैठा इंसान मोबाइल में छुपे किसी और के साथ जी रहा होता है। हमने किसी को अपना सब कुछ समझा, लेकिन उस किसी ने कभी हमें अपना कुछ भी नहीं समझा। लोग हमारी खामोशियों को भी गलतफहमी मान लेते हैं और हम चुप रहकर टूटते चले जाते हैं। पापा ने बचपन में एक बात सिखाई थी, अकेले चलना सीखो बेटा, क्योंकि लोग रास्ते में साथ छोड़ देते हैं। तब समझ नहीं आया था, लेकिन आज समझ में आया कि सहारे हमेशा वक्त के साथ बदल जाते हैं। कभी कभी हम थक जाते हैं, लेकिन वो थकान किसी दौड़ की नहीं होती। वो थकान होती है खुद को हर दिन समेटने की, अपनों से उम्मीद रखने की, हर बार टूट कर भी मुस्कुराने की। हम बिखरते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। और जब अपनों से ही दूरी बन जाए तो फिर वो अकेलापन भी एक दिन अपना सा लगने लगता है। जब भरोसा टूटता है ना, तो माफी देने से कुछ नहीं होता। वो रिश्ता वैसा कभी नहीं रह जाता। रिश्तों में सबसे बड़ा अपराध तब होता है जब आप किसी के लिए सब कुछ बन जाएं और वही आपको नजरअंदाज करने लगे। किसी को इतना भी मत इग्नोर करो कि वो तुम्हारे बिना जीना सीख जाए, क्योंकि एक दिन वही तुम्हारी मौजूदगी को भी गैर समझने लगेगा। जिस मकान में आग किसी और ने लगाई, उसी का धुआं हमें चुपचाप सहना पड़ा। और जिसने अपनी जमीनें बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाया, आज उसी बाप को घर में एक कमरा भी नसीब नहीं होता। ये समाज सिर्फ नतीजे देखता है, उसके पीछे का संघर्ष नहीं। क्योंकि शोहरत की बुलंदी बस एक तमाशा है जो जितनी तेजी से चढ़ती है उतनी ही तेजी से गिरती है। और गिरो तो खुद ही उठो, क्योंकि अब लोग इंसानों को नहीं, सिर्फ उनके पैसे को उठाते हैं। 4 दिन उड़ने से कोई आसमान अपना नहीं बन जाता। असली उड़ान तो तब होती है जब जमीन पर पैर जमाकर उड़ो और गिरने के बाद भी मुस्कुराओ। कुछ यादें ना बताई जाती हैं, ना भुलाई जाती हैं, बस वो अंदर ही अंदर झर बन जाती हैं, जो हर दिन बहती हैं बिना किसी आवाज के। और जो लोग दूसरों की परवाह खुद से ज्यादा करते हैं, वे ही अंत में सबसे ज्यादा अकेले रह जाते हैं। असली पूंजी है। काबिलियत आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकती है, लेकिन वहां टिके रहने की ताकत सिर्फ आपके चरित्र में होती है। क्योंकि सफलता कोई खैरात नहीं है, इसके लिए पूरी जवानी संघर्ष में जलानी पड़ती है। हर दिन, हर मोड़, हर ताना, हर ठोकर, सब कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर कहीं वो मंजिल पास आती है जिसे लोग कामयाबी कहते हैं। तो कभी कभी बस थम जाना भी जरूरी होता है, पर रुकना नहीं। क्योंकि थक जाना कमजोरी नहीं होती, ये तो बस उस दर्द की चुप पुकार है जो हर रोज हम खुद से छुपाते हैं। कुछ रिश्ते आवाज नहीं करते, पर अंदर से चुपचाप खत्म हो जाते हैं। कुछ इंसान लौट कर नहीं आते, और कुछ लौटते भी हैं तो वही पहले जैसे नहीं रहते। जो गुरूर आज किसी के चेहरे की मुस्कान छीन रहा है, वो कल खुद के लिए मातम बन जाएगा। किस बात का घमंड करें हम? जिस दिन हम नहीं रहेंगे, उसी दिन हमारे अपने हमें छूने के बाद हाथ धो लेंगे।
ये वही लोग होंगे जिनके लिए कभी हम हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते रहे थे। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक ही एहसान जिंदा रहते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं, उनकी गहराई नहीं होती, बस सतह पर तैरती हुई जरूरत होती है। जो इंसान आपको वो कमी बताए जो आप में है ही नहीं, समझ लीजिए वो कभी आपका नहीं था। असली अपनापन वही है जो आपकी भावनाओं को समझे, आपकी चुप्पियों में छुपे दर्द को महसूस करे, और जो भावना से परे हो जाए, चाहे वो हर रोज आपके सामने क्यों न हो। वो सिर्फ एक नकाब है, झूठा, खोखला और मतलब से भरा। कभी देखा है आत्मा का दर्द? वो चीखता नहीं, लेकिन हर दिन भीतर कुछ टूटता है। वो इंसान जो कभी आपके लिए सब कुछ था, अगर एक दिन आपकी आत्मा को चुभते हुए शब्दों से घायल कर दे, तो समझ लेना वो तीर नहीं था, वो भरोसे का टूटना था। शरीर के जख्म तो वक्त भर देता है, लेकिन आत्मा का घाव वो हर दिन रिश्ता है, बिना किसी पट्टी के, बिना किसी मरहम के। आजकल रिश्तों की शक्लें सूरजमुखी के फूल जैसी हो गई हैं, जिधर फायदा दिखा उधर मुड़ गए। अपनापन अब मतलब में लिपटा हुआ एक शब्द भर रह गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा हो वो अंत में एक भ्रम बन जाता है। और यकीन मानो, जब ये भ्रम टूटता है ना, तब इंसान खुद से भी रिश्ता तोड़ देता है। जो इंसान अपनी गलती को मानने की हिम्मत नहीं रखता, वो कभी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि जो खुद से सच्चा नहीं, वो किसी और से वफा कैसे निभाएगा। सच्चे रिश्ते गलती में भी साथ देते हैं, ना कि मौके पर छोड़ जाते हैं। लेकिन जब दिल गैरों से लग जाए, तब अपनों में भी कमियां दिखने लगती हैं। इंसान के देखने का नजरिया बदल जाए, तो फिर चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो, सब बेकार लगता है। और ये सबसे बड़ा दर्द है, सब कुछ जानना। हाँ, कभी कभी सब जान लेना भी बहुत तकलीफ देता है। वो बातें जो पहले खुशी देती थीं, वही अब टीस बनकर सीने में उतरती हैं। आजकल लोग दिल की बातें भी मजाक में कह जाते हैं, और सामने वाला हंसता भी है और टूटता भी है। ये वो हंसी होती है जो बाहर की नहीं, मजबूरी की होती है। जो तरक्की आपने अपने संस्कार गिरवी रखकर पाई हो, उसका कोई मूल्य नहीं होता। वो ऊंचाई जो आपने अपने आप को खोकर हासिल की हो, उसका कोई मतलब नहीं। सफलता अगर आत्मा की शांति छीन ले, तो वो एक हार से बड़ी हार होती है। वक्त बहुत कुछ सिखा देता है। जो आज मुस्कुरा कर चला गया, वही कल उस मोड़ पर रुका मिलेगा, जहां उसे समझ आएगा कि आपने क्या खोया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आज वो आपको आपके हाल पर छोड़ गया, लेकिन कल वही वक्त उसे बताएगा कि कद्र किसे कहते हैं। और अकेलापन अब डर नहीं लगता, क्योंकि जिस अपनापन में झूठ था, उससे बेहतर है वो तन्हाई जो कम से कम छल नहीं करती। जब रिश्तों की दीवारें खामोशी से गिरती हैं, तब आवाज नहीं आती, बस एक सन्नाटा गूंजता है, बहुत गहरा, बहुत सच्चा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे भीतर दूसरों को तुच्छ दिखाने का भाव पैदा होने लगे, तो समझ लेना कि अब पतन ज्यादा दूर नहीं है। क्योंकि सच्ची शक्ति कभी दूसरों को छोटा दिखाकर बड़ी नहीं बनती, वह तो विनम्रता में खिलती है। वहीं जन्म लेती है जहां भीतर अहंकार नहीं, आत्मबोध होता है। धन, पद और प्रतिष्ठा, ये सब कुछ मायने नहीं रखते अगर उनका इस्तेमाल केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हो। क्योंकि असली ऊंचाई तब मिलती है जब आप खुद ऊंचा उठें, न कि किसी और को गिराकर। जो खुद से जुड़ जाता है, वही दुनिया को सही नजर से देख पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुमने स्वयं को पहचान लिया, उसी दिन दुनिया तुम्हारे सामने झुकने लगती है। और खुद को पहचानना ही सच्चा ज्ञान है। ये ज्ञान किसी शास्त्र के शब्दों में सीमित नहीं होता। ये तो वह अनुभूति है जो सीधा हृदय में उतरती है। क्योंकि ज्ञान वही है जो तुम्हें अपने आप से मिलवा दे। और जब तुम अपने आप से मिलते हो, तब डर भी मिट जाता है और असमर्थता भी। ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभवों से आता है। हर चोट, हर ठोकर, हर असफलता कुछ न कुछ सिखा जाती है। और अज्ञानता, वह सबसे बड़ा अंधकार है। वह अंधकार जो व्यक्ति को उसकी असली शक्ति से दूर कर देता है। लेकिन जैसे ही भीतर का दीपक जलता है, वही व्यक्ति रास्ता बन जाता है, वही दिशा बन जाता है। आत्मविश्वास कोई सोच भर नहीं होता,
यह तो एक दिव्य ऊर्जा है जो तभी जागती है जब तुम अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर उसे मिटाने लगते हो। हाँ, कठिन होता है खुद से आंख मिलाना, लेकिन जब हिम्मत आ जाए तब रास्ता भी अपने आप मिलने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जब कोई समस्या जन्म लेती है उसी क्षण उसका समाधान भी जन्म लेता है। बस जरूरत है उस समाधान पर विश्वास करने की और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की। लेकिन अफसोस, अब इंसानों का व्यवहार भी हाथी के दांत जैसा हो गया है, एक दिखाने के लिए, दूसरा इस्तेमाल के लिए। रिश्ते, प्यार, दोस्ती, ये शब्द तो बहुत जगह सुनने को मिलते हैं, पर ये टिकते वहीं हैं जहां इन्हें सम्मान और सच्चाई मिलती है। आज इंसान दिखावे में इतना खो गया है कि भावनाओं का वजन भी गिनती से तय करने लगा है। शिकायत हमें मौत से नहीं थी, मौत तो अंत है, स्वाभाविक है। शिकायत उन अपनों से थी जिन्होंने हमारी सांसों की गिनती बंद होते ही हमें मिट्टी में बदल दिया, जैसे कभी कोई अपनापन था ही नहीं। आंख बंद करते ही कौन कब कंधा छोड़कर कंधे से बोझ बन जाए पता ही नहीं चलता। हम हर दिन जीते हैं, मगर सच में जीते नहीं, क्योंकि हम खुद को दूसरों की आंखों से देखते हैं। खुद को पहचानना, खुद से जुड़ना, यही तो असली सफलता है। संघर्ष की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन जो सही समय पर सही निर्णय लेता है वही उन कठिन राहों में भी विजय का अनुभव करता है। जैसे जैसे दुनिया से उम्मीदें कम होती जाती हैं, वैसे वैसे खुद से जुड़ने का रास्ता खुलता है, और वहीं से शुरुआत होती है एक नए जीवन की, जहां डर नहीं, बस निर्णय होता है, जहां असमर्थता नहीं, सिर्फ प्रयत्न होता है। रहना है तो अपने जीने का अंदाज मत बदलो। ये मत सोचो कि जिंदगी थम गई है, बस कभी कभी वो ठहरती है ताकि तुम्हें खुद से मिलवा सके। क्योंकि भागती दुनिया में जो खुद से नजरें चुराते हैं वही सबसे ज्यादा थक जाते हैं। जो लोग दुनिया देखकर फैसले लेते हैं वे अक्सर भीतर से खाली रह जाते हैं, लेकिन जो अपनी परिस्थितियों को देखकर सोचते हैं वही हर मोड़ पर मुस्कुरा पाते हैं, क्योंकि उन्होंने समझा होता है कि कब लड़ना है और कब शांत रहना है। जिंदगी को आसान बनाने के लिए हर बार लड़ाई नहीं चाहिए, कई बार बस थोड़ी समझदारी काफी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कभी ऐसा लगे कि जिंदगी से मोहभंग हो रहा है तो बस एक पल के लिए अपने माँ बाप की नींदों को याद कर लेना, वो रातें जिनमें उन्होंने करवटें बदल बदल कर सिर्फ तुम्हारे सपनों को देखा था। उन ख्वाहिशों को याद करना जिनके लिए उन्होंने अपनी जरूरतें आवाज तक किए बिना कुर्बान कर दी, और तब समझ आएगा कि जिंदगी से नहीं, हम बस अपनी उम्मीदों से थकते हैं। क्योंकि असली उड़ान वही लोग भरते हैं जो डर को गले लगाते हैं, जो ठहर जाते हैं, वे भीड़ में गुम हो जाते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए नीचे की सीढ़ियां छोड़नी पड़ती हैं, और उगते सूरज को देखने के लिए अंधेरी रातों से गुजरना पड़ता है। सफलता एक जोखिम मांगती है, एक ऐसा साहस जो तुम्हें अपनी ही सीमाओं से आगे ले जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना, क्योंकि चाहे जिंदगी कितनी भी कठोर क्यों ना हो, उसके भीतर उम्मीद की एक कोमल किरण हमेशा पल रही होती है। वही किरण तुम्हें हर बार फिर से उठने की ताकत देती है। हौसले अगर बुलंद हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। ठोकर कोई रुकावट नहीं, वह तो बस एक संकेत है कि अब संभल कर चलो। अगर ठोकर नहीं लगेगी तो सीधे गिरने का मतलब ही समझ नहीं आएगा। और कभी कभी गिरना भी जरूरी होता है ताकि हमें अपनी हदें और हिम्मत का फर्क समझ में आए। दुनिया एक नाव की तरह है, और जब वो डूबने लगती है तो सबसे पहले वही किनारा छोड़ देती है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए भरोसा करो, लेकिन सबसे पहले खुद पर। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, जो इसे पहचान लेता है वही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर लेता है। अवसर भाग्य से नहीं मिलते, ना ही किसी संयोग से। वो तो उन्हें ही मिलते हैं जो अपने परिश्रम की आग में खुद को हर रोज तपाते हैं। और जब आत्मा तपती है तभी उसमें वो तेज पैदा होता है जो किस्मत को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। संपत्ति तब तक शुभ है जब तक वह तुम्हारे भीतर विनम्रता को जन्म दे, लेकिन अगर वही धन तुम्हारे भीतर अहंकार भरने लगे तो वही तुम्हारा विनाश बन जाता है। धन की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन अगर तुम उसे अपना सर्वस्व समझ बैठो तो एक दिन वही धन तुम्हें भीतर से खाली कर देगा। नीचे भी मत देखो, क्योंकि ऊंचाई तभी डराती है जब तुम्हारे भीतर गिरने का डर हो।
और जब एक बार ठान ही लिया है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, तो फिर पीछे देखने की जरूरत भी क्या। डर तब तक ही है जब तक आत्मा भय में जकड़ी हुई हो, और जब आत्मा भय से मुक्त हो जाती है तभी साहस जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो साहसी होते हैं, लेकिन साहस वहां पैदा होता है जहां आत्मसम्मान जीवित होता है, जहां खुद को जानने और मानने की हिम्मत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास कोई दिखावा नहीं, वो तो एक गूंगी चिंगारी है जो भीतर जल रही होती है और बाहर एक दिन सूरज बनकर चमकती है। यह जानना कि तुम कौन हो और इस सच्चाई को किसी की राय से बदलने न देना, यही तो असली आत्मबल है। और जो इंसान खुद का सम्मान करता है वही दूसरों को भी सम्मान देना सीखता है। सम्मान देने की शुरुआत बाहर से नहीं होती, वह तो भीतर से होती है, अपने आप को स्वीकारने से, अपनी कमजोरियों को अपनाने से। कुछ जीतें आत्मा की कीमत पर बहुत भारी पड़ती है। जो चीज आत्मसम्मान रौंद कर मिले उसका कोई मूल्य नहीं होता, चाहे वो कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर जीत सही नहीं होती अगर वो तुम्हें तुम्हारे अंदर से खाली कर दे, क्योंकि आत्मसम्मान वो दीपक है जो अगर भीतर से जलता है तो बाहर के अंधेरे को भी रोशन कर देता है। पर अब लोग चुप होते हैं और वही चुप्पियां ज्यादा गहराई से जख्म देती हैं। बातों से चोट नहीं लगती, लेकिन जब कोई अपने होकर भी चुप रहे तब आत्मा तक कांप जाती है। जो सिर्फ सुनाने की आदत रखते हैं वे कभी सुन नहीं पाते, और जो सुन सकते हैं वो जानते हैं कि बोलकर तोड़ देना आसान है, लेकिन चुप रहकर जोड़ना ही असली ताकत है। दूसरों की भावनाओं को हल्के में मत लो। हो सकता है जो तुम्हारे लिए कुछ भी ना हो वही किसी और के लिए उसका पूरा संसार हो। रिश्ते शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से बनते हैं, इसलिए नजरों की ऊंचाई से नहीं, दिल की गहराई से समझना सीखो, क्योंकि जो रिश्ते दिखावे पर टिके होते हैं वो पहला तूफान आते ही टूट जाते हैं। संतोष वो ताकत है जो इंसान को भीतर से विशाल बना देती है। सुंदर जीवन जीने के दो ही तरीके हैं, या तो वो हासिल करो जो तुम्हें पसंद है, या जो तुम्हारे पास है उसमें सुंदरता ढूंढ लो, क्योंकि जब देखने का नजरिया बदलता है तभी जिंदगी भी बदलती है। ये तो चल रही है, बस तुमने रफ्तार से नजरें हटा ली हैं। और डरो उन लोगों से नहीं जो बहस करते हैं, डरना है तो उनसे जो मुस्कुराकर छल करते हैं, क्योंकि सामने दिखने वाला वार तो सहा जा सकता है, लेकिन जो मुस्कान के पीछे झर हो वो दिल तक उतर जाती है। स्वाभिमानी व्यक्ति मांगता नहीं और अभिमानी व्यक्ति देता नहीं। फर्क बस इतना है कि एक भीतर से भरा होता है और दूसरा बाहर से बस दिखावा करता है। यही कारण है कि जिंदगी में संतुलन की सबसे बड़ी कुंजी है खुद को जानना और दूसरों को समझना। जब तुम खुद से जुड़े रहो तो न कोई झुका सकता है और न कोई गिरा सकता है। बात अगर सिर्फ शब्दों की होती तो दुनिया में रिश्ते यूं बिखरते नहीं। कई बार खामोशियां वो चीख होती हैं जो कोई सुन नहीं पाता, और उन्हीं में कई कहानियां दफन हो जाती हैं। लेकिन हर बार गिरने से पहले अगर चेतावनी मिल जाए तो रास्ता बदल जाता है। ठोकर कोई रुकावट नहीं, वह तो इशारा है कि अब और ज्यादा सतर्क होकर चलना है। और कभी कभी काफिला तभी बनता है जब कोई अकेला आगे बढ़ता है, एक अकेला जो अपनी ही धुन में आगे निकलता है, न किसी के भरोसे न किसी की भीड़ में खोने के लिए। तुम्हें लगता है कि तुम हार रहे हो, जबकि सच तो यह है कि तुम खुद से लड़ते हुए सबसे मजबूत बन रहे हो। जिन सवालों के जवाब तुम बाहर खोजते फिर रहे हो शायद वो तुम्हारे भीतर ही है, बस शोर इतना है कि सुन नहीं पाते। जो तकलीफ आज तुम्हें कमजोर बना रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी, अगर तुम उसे तोड़ने नहीं समझने की कोशिश करोगे। कभी कभी तुम जिंदगी से नहीं अपनी सोच से हारते हो, और सोच की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वो तुम्हें उसी घेरे में बांध देती है जहां से तुम भागना चाह रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से पूछो, क्या जो तुम्हें तोड़ रहा है वो वाकई तुम्हारा सच है या सिर्फ एक धारणा है जो तुम्हें डराती है। पिंजरा कोई और नहीं, वही सीमाएं हैं जो तुमने खुद अपने दिमाग में बना ली हैं। दरवाजा खुला है, लेकिन आदतों की जंजीरें इतनी भारी हैं कि उड़ान की हिम्मत ही नहीं हो पाती, और धीरे धीरे हम मान बैठते हैं कि यही हमारा संसार है।
वही रोज की तकलीफ, वही रोज की शंका, वही दुख का वही चेहरा। लेकिन अगर एक बार तुमने आंखें आसमान की ओर उठाई तो पाओगे कि खुले आकाश की संभावना कहीं बड़ी थी, बस तुम्हारी सोच झुक गई थी। समस्या अक्सर बाहर नहीं होती, हम ही हैं जो उसे इतना बड़ा बना देते हैं कि समाधान दिखाई देना बंद हो जाता है। हम कल्पना से डरते हैं, अगर ऐसा हो गया तो जरेनिया, अगर मैं असफल हो गया तो जरेनिया, अगर सबने मुझे छोड़ दिया तो। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा कि यह सब अगर सिर्फ मन के पर्दे पर चलती फिल्में हैं जिनकी हकीकत तुम तय करते हो? दुख हम घटनाओं से नहीं, उन घटनाओं के प्रति अपनी सोच से महसूस करते हैं। वो लम्हा तो कब का बीत चुका होता है, पर हमारे भीतर उसका असर आज भी जिंदा होता है। यही तो है आत्मा की असली लड़ाई, बाहर नहीं, भीतर। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना भी एक छल होता है खुद के साथ, क्योंकि जब तुम हर किसी को खुश करने में लगे रहते हो तब तुम धीरे धीरे खुद को खोने लगते हो। लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं और नींबू की तरह निचोड़ डालते हैं। इसलिए अच्छा बनो, पर इतना नहीं कि अपनी पहचान ही मिटा दो। कभी कभी ना कहना भी एक बड़ा हां होता है अपने लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय ही सबसे बड़ा धन है, उसे बर्बाद मत करो यह सोचकर कि अभी तो बहुत समय है, क्योंकि जो क्षण अभी है वही कभी फिर लौट कर नहीं आएगा। हर बीतता लम्हा तुम्हारे अस्तित्व से कुछ न कुछ लेता जाता है, या तो तुम उसे अनुभव में बदलो या पछतावे में। और जब समय तुम्हें भीतर से झकझोरने लगे तो समझो कि यह तुम्हारा अंत नहीं, शायद तुम्हारा पुनर्जन्म है, नई चेतना का, नई सोच का, एक नई उड़ान का। जो समझदारी तुम्हें डराने लगे, जो ज्ञान तुम्हें ठहरने पर मजबूर कर दे, वो दरअसल भ्रम है, सत्य नहीं। असली समझ वही होती है जो तुम्हें भीतर से मुक्त करे। ज्ञान वह है जो अहं को नहीं, आत्मा को जागृत करे। और जब भीतर का अंधेरा उजाले से टकराने लगे तो खुद को रोकना नहीं, क्योंकि वहीं से रोशनी जन्म लेती है। जो आज तुम पर हंसते हैं वो कल चुपचाप तुम्हें देखेंगे, और शायद चुपचाप तुम्हारे जैसी हिम्मत की तलाश भी करेंगे। क्योंकि वक्त जब पलटता है तो सिर्फ हालात नहीं बदलते, सोच बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, और वो नजरें भी बदल जाती हैं जो तुम्हें कभी कमजोर समझती थी। जीवन में सबसे बड़ा सबक यह है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न आलोचना, न प्रशंसा, न संघर्ष और न ही सफलता। इसीलिए जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो उसे अपने मौन से जवाब दो, क्योंकि मौन की आवाज गूंजती नहीं लेकिन बहुत गहराई तक सुनाई देती है। वो तलवार की तरह नहीं चुभती, पर आत्मा को जागरूक कर देती है। और हां, याद रखना, जब तुम किसी पर विश्वास करते हो तो उसके टूटने की संभावना भी साथ आती है, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम विश्वास करना छोड़ दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें सिखाया जा रहा है कि किस पर विश्वास करना है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं से विश्वासघात जन्म लेता है। पर यही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं, यह तय करते हैं कि तुम्हारा अगला कदम कितना स्पष्ट और सच्चा होगा। जब ईश्वर कृपा करता है तो वह भी देता है जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। यह सत्य है। इसलिए जीवन से शिकायतें मत करो, क्योंकि तुम्हें जो मिल रहा है उसमें भी कोई योजना छुपी होती है। कई बार जो टूट कर मिलता है वह भीतर कोई नई शुरुआत करवा देता है। जो सहज मिलता है वह आत्मा को नहीं छूता, लेकिन जो पीड़ा में निखरता है वही भीतर से रूपांतरण करता है। दुख तुम्हें गहराई देते हैं, कष्ट तुम्हें आत्मबल देते हैं, और हर कठिनाई के बाद एक अमूल्य ज्ञान छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु केवल एक शरीर नहीं होते, वह चेतना होते हैं। वो चेतना जो तुम्हारे भीतर सोई हुई ज्योति को फिर से जलाती है। और जब तुम उस ज्योति से जीवन देखना शुरू करते हो तो तर्क की जंजीरें टूट जाती हैं और भक्ति में समर्पण का संगीत बजने लगता है। तर्क सत्य को जकड़ता है, पर भक्ति उसे बहा देती है आत्मा में। भक्ति जीतती नहीं, वह सत्य को अपना लेती है। वहां कोई लड़ाई नहीं होती, सिर्फ समर्पण होता है। शब्दों को बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक बार जो मुंह से निकला वह कभी वापस नहीं आता। और शब्द सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचते, वे आत्मा तक जाकर असर करते हैं। इसीलिए बातों को हल्के में मत लो।
तुम्हारा हर शब्द किसी और की सोच, किसी और की दिशा और किसी और की रातें भी बदल सकता है। और हां, यह मत भूलो कि ईश्वर को परिपूर्णता नहीं चाहिए, उसे सिर्फ तुम्हारी सच्चाई चाहिए। तुम जैसे हो वैसे ही, बस ईमानदार। क्योंकि लोग परफेक्ट बनने के पीछे भागते हैं, पर ईश्वर को केवल तुम्हारी प्रामाणिकता चाहिए, तुम्हारा सच चाहिए। भक्ति कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, वो तो बस एक आंतरिक संगीत है जो तुम तब सुनते हो जब तुम्हारा मन शांत होता है। जीवन की असल सुंदरता लगातार बेहतर बनने में है, न कि परफेक्ट दिखने में। जो तुम आज हो वो कल से थोड़ा बेहतर हो, यही पर्याप्त है। क्योंकि अगर तुम अपनी आत्मा के प्रति सच्चे हो तो वही ईश्वर का सबसे बड़ा पूजन है। और जब तुम अपने भीतर उस प्रकाश को जगा लेते हो, तब यह दुनिया तुम्हें पहचानती है या नहीं यह मायने नहीं रखता, क्योंकि तब तुम्हारा होना ही एक प्रेरणा बन जाता है। तुम इस धरती पर कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं, बस एक बुलबुले की तरह हो जो आया है और एक दिन उसी हवा में समा जाएगा। लेकिन उस क्षण तक, जब तक तुम सांस ले रहे हो, जब तक तुम चल रहे हो, तब तक अपने भीतर की लौ को बुझने मत देना। मनुष्य का मन थकता कार्य से नहीं, बल्कि उस चिंता से थकता है जो उसे सोने नहीं देती, जो उसे जीने नहीं देती, जो उसे भविष्य की कल्पनाओं और अतीत के पछतावों में उलझा कर रखती है। और यही सबसे गहरी थकान है, बाहर की नहीं, भीतर की, जो दिखाई नहीं देती पर हर दिन आत्मा को घिसती जाती है। लोग व्यस्त नहीं हैं, वे बस उलझे हुए हैं, जिंदगी के असली उद्देश्य से भटके हुए, बस उलझे हुए। जब सब कुछ सही होता है तब हम अभिनय करते हैं, सफल होने का, खुश होने का और शानदार होने का। पर वास्तव में जब कुछ भीतर गड़बड़ होता है, तभी तो जिंदगी अपना असली चेहरा दिखाती है। तभी तो आत्मा सवाल पूछती है, मैं कौन हूं, मैं क्या जी रहा हूं। जब जीवन की दिशा का बोध सांस लेने जितना जरूरी हो जाए, तब लक्ष्य सिर्फ कोई ख्वाब नहीं रह जाता, वह जीवन की श्वास बन जाता है। और जब सांस ही लक्ष्य में घुल जाए, तब रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। हर कदम जमीन नहीं, आत्मा पर पड़ता है, और हर ठोकर चेतना को झकझोरती है। क्योंकि जो भीतर से टूटे बिना बना है वो सिर्फ दिखावा है। वास्तविक निर्माण तब होता है जब भीतर कुछ चटकता है। हर डर, हर आनंद, हर पीड़ा, हर अंधेरा, ये सब तुम्हारे भीतर से जन्मा है। तो फिर क्यों किसी और को दोष देना, क्यों किसी और को जिम्मेदार ठहराना अपने तूफानों के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति जब सिखाती है तो वो नर्म नहीं होती, वह एक ऐसा पाठ पढ़ाती है जो चुभता है, जो तोड़ता है, और फिर वहीं से जन्म होता है आत्मचिंतन का। विनाश के नाम पर जो विकास होता है वह इंसान को जड़ से काट देता है। और फिर जब जमीन हिलती है तब इंसान को अपनी जड़ों की तलाश होती है, मगर तब तक अक्सर देर हो चुकी होती है। भीतर से खाली आत्मा जब बाहर की आवाजों में सुकून तलाशती है तो वह भीड़ में भी अकेली रहती है। लोग तारीफों, चीजों और रिश्तों में खुशी ढूंढते हैं, पर असली आनंद तब आता है जब मन भीतर के कोलाहल से मुक्त हो जाए। क्योंकि शांति कोई जगह नहीं, वो तो एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जो तब आती है जब तुम खुद से जुड़ जाते हो और बाकी सब धीरे धीरे गिरता चला जाता है। सुख छलावा बन जाता है जब उसकी जड़ें भीतर नहीं होती, और इच्छाएं बोझ बन जाती हैं जब वे तुम्हारे भीतर से नहीं, दूसरों की अपेक्षाओं से जन्म लेती हैं। हर वो सपना जो तुमने सिर्फ इसलिए देखा क्योंकि कोई और देख रहा था, एक दिन वो तुम्हारे भीतर का सुकून खा जाएगा। कभी रुको और खुद से पूछो, क्या ये जीवन मेरा है या बस मैं किसी और के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गया हूं। इच्छाएं तुम्हारी होनी चाहिए, न कि समाज की आवाजें जो दिन रात तुम्हें पुकारती हैं कि कुछ बनो, कुछ दिखाओ। क्योंकि जो तुम हो वो दिखाने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। तुम इस धरती पर एक बुलबुले की तरह हो, आया है, जाएगा भी, लेकिन जब तक हो अपने भीतर वह रोशनी जलाओ जिससे दूसरे भी रोशन हो सके। क्योंकि अंत में यही रोशनी तुम्हारी असल विरासत है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को तर्क से नहीं, भक्ति से पाया जाता है। भक्ति सत्य को जीतती नहीं, वह उसे अपना लेती है। तर्क सत्य को जकड़ता है, पर भक्ति उसे आत्मा में बहा देती है। जहां भक्ति है वहां युद्ध नहीं, वहां समर्पण है, और जहां समर्पण है वहां शांति है।
जो जीवन तुम्हें सरलता से मिल रहा है वह आत्मा को नहीं बदलता, पर जो जीवन तुम्हें भीतर से तोड़कर देता है वही तुम्हारा नया जन्म बनता है। वहीं से चेतना का द्वार खुलता है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, गहराई देने आता है। हर कठिनाई, हर कष्ट आत्मबल की नींव रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब चारों ओर अंधेरा हो और भीतर से भी कोई आवाज ना उठे, तब बस एक चीज तुम्हें थामे रखती है, तुम्हारा भीतर का विश्वास। वही विश्वास जो किसी बाहरी गवाही का मोहताज नहीं होता। जब जीवन दिशा खो दे और समय अपना रंग बदल ले, तब इंसान को समझ आता है कि वास्तविक ताकत किसी बाहरी सहायता में नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने में है। जब दुनिया तुम्हें बताती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तब भी अगर तुम्हारे अंदर एक हल्की सी चिंगारी बाकी है, तो वही चिंगारी एक दिन तुम्हें अग्नि बना सकती है। जो तुम्हारे हाथ से छिन गया वह शायद तुम्हारे विकास की राह रोकता, और जो बच गया वही तुम्हारी अगली उड़ान की नींव बनेगा। सफलता कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, वह कभी घुटनों के बल, कभी आंसुओं के साथ और कभी पूरी दुनिया से अकेले लड़ते हुए आकार लेती है। इसीलिए जब लक्ष्य की परिभाषा तुम्हारे सांसों में रच बस जाए, तब राहें तुम्हें पहचानने लगती हैं। गलतियां सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें अपने मुकाम की सीढ़ी बना लेते हैं और कुछ बस पछतावे की दीवार में कैद हो जाते हैं। जब तुम खुद से लड़ना सीख जाते हो, तब दुनिया की कोई भी लड़ाई बड़ी नहीं लगती। जब तुम्हारी आत्मा तुम्हारी प्रेरणा बन जाए, तब बाहरी तालियों की कोई जरूरत नहीं रहती। कभी अपने भीतर झांक कर देखो, वहां एक सन्नाटा है जो बहुत कुछ कहता है। वही सन्नाटा तुम्हारा सच्चा गुरु बन सकता है, अगर तुम उसे सुनना सीखो। जब हर एक बात का जवाब तुम्हें बाहर तलाशने की आदत हो जाए, तब धीरे से अपने भीतर उतरना शुरू करो। शायद वहां वह जवाब पहले से मौजूद हो, जिसकी खोज में तुम दर दर भटकते रहे। जीवन की सबसे सुंदर सीखें उन जगहों से मिलती हैं जहां तुम टूटे थे, जहां तुमने हार मानने का मन बना लिया था, और फिर भी किसी एक भावना ने तुम्हें खड़ा कर दिया था। वही भावना तुम्हारा सच है, वही ईश्वर है, वही साधना है। तुम्हारे पास कितना धन है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम उस धन से क्या करते हो। शक्ति जब सेवा में बदल जाए, तब वह वरदान बनती है, नहीं तो एक विष बन जाती है जो सबसे पहले तुम्हें ही मारती है। हर कार्य में अगर प्रेम न हो, तो वह सिर्फ एक बोझ बन जाता है, लेकिन जहां प्रेम होता है वहां कार्य नहीं साधना होती है। साधना नहीं तो समर्पण होता है, और जहां समर्पण है वहां परिपूर्णता की कोई आवश्यकता नहीं, वहां केवल सच्चाई होती है। कई बार तुम खुद को दोहराते हो, कई बार तुम्हें लगता है कि जीवन एक ही चक्र में घूम रहा है, लेकिन हर चक्र के भीतर एक नई दिशा छिपी होती है। बस देखने का नजरिया चाहिए। अपने विचारों को जंजीर मत बनाओ, उन्हें वह पंख बनने दो जो तुम्हें ऊपर ले जाए। तुलना वह धीमा जहर है जो इंसान को भीतर से खा जाता है। जब तुम किसी और के जीवन की रोशनी से अपने अंधेरे को तौलने लगते हो, तब तुम खुद के अस्तित्व का अपमान करते हो। तुम्हारा सफर तुम्हारा है, और वही सबसे बड़ा सत्य है। गलतियां करना जरूरी है, लेकिन उन्हें दोहराना नहीं, क्योंकि जब तुम किसी पतन से सबक लेते हो, तब तुम भीतर से उठते हो, सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं। और जब तुम भीतर से उठते हो, तब तुम्हें कोई फिर गिरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन भीतर से रिक्त हो वो बाहर की तालियों से नहीं भर सकता। जो आत्मा अंदर से बुझी हो वह दुनिया के 1000 दीपक भी जलाकर अपने भीतर उजाला नहीं कर सकती। बाहर सिर्फ अंधेरा हो, तब भी अगर भीतर विश्वास का एक दीपक टिमटिमा रहा हो, तो वही काफी है पूरी जिंदगी को रोशन करने के लिए। विश्वास कोई शब्द नहीं होता, वह वो शक्ति है जो तब भी टिके रहती है जब सब कुछ छिन गया हो, जब रिश्ते साथ न दें, जब हालात गिरा दें, और जब हर दिशा बंद नजर आए। लेकिन सोचो, क्या वो इच्छाएं जो तुम हर दिन पालते हो, हर रात अपने सपनों में बुनते हो, वो सच में तुम्हारी हैं भी, या फिर बस समाज के शोर, रिश्तों की उम्मीदें और उस दिखावे की दौड़ का हिस्सा है जिसमें हम खुद को भी भूल बैठे हैं। जब इच्छाएं भीतर से नहीं उपजती, तब वे बोझ बन जाती हैं। तब वो मंजिल नहीं देती, बस थकावट देती है। और यही कारण है कि सुख भी धीरे धीरे छलावा लगने लगता है, क्योंकि उसकी जड़ें भीतर नहीं बाहर होती हैं।
कभी रुककर अपने मन की सुनो, उस बेचैनी को महसूस करो जो हर शोर के बीच भी चुपचाप तुम्हें अंदर ही अंदर खींच रही है। मनुष्य का मन कार्य से नहीं, चिंता से थकता है। ज्यादातर लोग व्यस्त नहीं होते, वे बस उलझे होते हैं, अतीत के पछतावे में, भविष्य की आशंकाओं में, और यही सबसे बड़ा बोझ है। यही वह जंजीर है जो हमें वर्तमान से बांध कर रखती है और हम कभी अभी को जी ही नहीं पाते। लेकिन जिस क्षण मन स्थिर हो जाए, उस क्षण सब कुछ बदल जाता है। बुद्धि अपने सारे मानवीय बंधनों को तोड़ देती है और देख पाती है उस सत्य को जो न बोल सकता है, न लिखा जा सकता है, वो केवल महसूस किया जा सकता है। और जब यह अनुभव होता है, तब जीवन कोई बोझ नहीं रह जाता, वह साधना बन जाता है। आपका मस्तिष्क केवल सोचने का उपकरण नहीं है, वह एक सर्जक है। हर विचार, हर भावना आपके शरीर की रचना करते हैं। जैसे एक शिल्पकार धीरे धीरे पत्थर से जीवन निकालता है, वैसे ही आपके विचार आपको गढ़ते हैं। और जो कार्य प्रेम से किया जाए, वह सिर्फ कार्य नहीं, वह पूजा बन जाता है। समय की सीमा सिर्फ एक पिंजरा है, लेकिन प्रेम वह पंख है जिससे कार्य उड़ान भरता है। झुकना कमजोरी नहीं होता, यह तो वह विनम्रता है जो केवल महान आत्माओं में होती है। सिर उठाना घमंड नहीं, पर जब सिर सम्मान में झुक जाए सफलता के शिखर पर भी, तभी असली ऊंचाई का पता चलता है। दुनिया को जीतना आसान है, पर खुद से जीतना कठिन, और यही असली युद्ध है, अंदर का। तुलना आत्मा की सबसे धीमी मृत्यु है। जब हम खुद को दूसरों से मापते हैं, तब हम उस अनोखी रचना का अपमान करते हैं जो ईश्वर ने केवल हमें बनाकर की है। और इस अपमान का नतीजा यही होता है कि हम अपने भीतर के प्रकाश को खो देते हैं। गलतियां करना गलत नहीं, पर उन्हें दोहराना आत्मा को घायल करता है। हर गिरना एक सीख है, हर टूटना एक नई शुरुआत का संकेत। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखती, वही लोग अक्सर इतिहास रचते हैं। क्योंकि जब बाहर कुछ नहीं बचता, तब भीतर का प्रकाश ही रास्ता दिखाता है। जब लक्ष्य जीवन की सांस बन जाए और हर सांस लक्ष्य में रच बस जाए, तब राहें खुद आकार लेने लगती हैं। जिंदगी का असली चेहरा तब दिखता है जब कुछ टूटता है, बिखरता है, और जब हम फिर से उठते हैं, अंदर से, धीरे धीरे, पर पूरे यकीन के साथ। बस एक निर्णय, और वो भी ऐसा जिसे तुमने डर से नहीं, अपने आत्मबल से लिया हो। क्योंकि एक आत्मनिर्भर मन को कोई भी तूफान तोड़ नहीं सकता। वह बिखरता नहीं, वह हर बार खुद को नए सिरे से जोड़ना जानता है। जिस तरह बारिश में भी सूरज कभी रोशनी देना बंद नहीं करता, ठीक वैसे ही तुम भी अपने अंधेरों में उजाला बन सकते हो, अगर तुम चाहो। समस्या कभी उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम अपने डर से उसे बना लेते हैं। डर वो दीवार है जो हमें हमारी ही ताकत से अलग कर देता है, लेकिन साहस वो दरवाजा है जो उसी दीवार में खुलता है। बस ठान लो कि अब पीछे नहीं देखना, क्योंकि पीछे कुछ नहीं बदलेगा और आगे सब कुछ बन सकता है। तुम वो इंसान नहीं जो बस इसलिए रुके क्योंकि लोग बोले कि तुमसे नहीं होगा। दुनिया ने हर उस इंसान को पहले नकारा है जिसने कुछ बड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन जो अपने फैसलों पर डट जाता है, वही वो तस्वीर बनाता है जिसे देखकर दुनिया बाद में सलाम करती है। जो लोग सिर्फ इंतजार करते हैं, उन्हें सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले अधूरा छोड़ देते हैं। इसलिए मत बैठो किसी चमत्कार के इंतजार में, खुद वो चमत्कार बन जाओ जिसकी तुमने कभी सिर्फ कल्पना की थी। अगर किसी ने तुम्हारे सपनों को तोड़ दिया है, तो अपने धैर्य को उस टूटे हुए सपने के पास बैठने दो। धैर्य वह पुल है जिससे बिखरे हुए सपनों को दोबारा जोड़कर तुम फिर से खड़े हो सकते हो। और अगर कभी ऐसा पल आए जब सब कुछ टूट जाए, तब मुस्कुराकर खुद से कहना, अभी भी बाकी हूं मैं। जो उस पल में भी मुस्कुरा सके जब सब कुछ बिखर जाए, वही दुनिया को दिखा सकता है कि उसे कोई ताकत दोबारा नहीं तोड़ सकती। गुलाब बनना है तो कांटों को अपनाना ही होगा, क्योंकि सुंदरता वहीं पनपती है जहां कठिनाई हो। जैसे सूरज हर दिन बिना प्रशंसा के उगता है, वैसे ही तुम्हें भी हर दिन उठना होगा, बिना तारीफ की चाह के। शब्दों की जरूरत तब नहीं होती जब मौन अपना काम कर रहा हो। मौन कोई कमजोरी नहीं, वह वो ऊंचाई है जहां शब्द भी सिर झुकाते हैं। जो सह सकता है वही सच में कह भी सकता है, पर जो बस बोलता है वो सहना भूल जाता है।
झुकना कमजोरी नहीं, वह आत्मबल का वो तेज है जो सिर्फ विनम्र आत्माओं में जलता है। जैसे बांस ऊंचा होता है लेकिन हमेशा झुकता है, उसी में लचीलापन है, उसी में संतुलन है। और याद रखो, सम्मान देना तुम्हारे संस्कारों का परिचय है और अपमान करना तुम्हारे भीतर छिपे अहंकार की गंध। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन बार बार तुम्हें अवसर नहीं देता, इसलिए जब कभी जीवन तुम्हें परखने आए तब तुम खुद को इतना मजबूत पाओ कि तुम्हारे भीतर कोई भी डर टिक न पाए। हाँ, वक्त लगेगा, पर वक्त बदलने से पहले तुम्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद से कह दिया कि अब बस, अब कोई भी परिस्थिति मुझे झुका नहीं सकती, उसी दिन तुम्हारी आत्मा जाग जाएगी। इंसान जिद्दी परिंदा है, घायल भी उम्मीदों से होता है और जीता भी उन्हीं पर है। जो उम्मीदों से जिंदा है वह टूट कर भी मुस्कुरा सकता है। अगर आप उस क्षण में मुस्कुरा सकते हैं जब आप पूरी तरह बिखर चुके हों, तो समझो कि दुनिया की कोई ताकत आपको फिर से नहीं तोड़ सकती। धैर्य वह सेतु है जिससे टूटे हुए सपने फिर से जुड़ते हैं और जो जीवन के सबसे कठिन मोड़ों पर भी चलने का हौसला देता है। जीवन ठहराव नहीं, प्रवाह है। जो रुका वह जिया ही नहीं, जो थमा वह सड़ गया। धीरे धीरे ही सही, पर चलते रहना होगा, क्योंकि चलना ही जीवन है। अगर आज रास्ते में कांटे हैं तो आने वाले कल में फूलों की चादर बिछेगी, बस तुम रुको मत। अगर आज घोर अंधकार है तो समझ लो कि अगली सुबह और भी उजली होगी। कभी कभी सिर्फ एक कदम बाकी होता है रोशनी तक पहुंचने के लिए, और हम वहीं थक कर बैठ जाते हैं। पर जिंदगी को बदलने के लिए वक्त नहीं चाहिए, बस एक क्षण, एक अडिग निर्णय और एक आत्मविश्वासी मन चाहिए, जो हालातों से नहीं टूटता बल्कि हर बार खुद को जोड़ना जानता है। वक्त को बदलने में भले पूरी उम्र लग जाए, लेकिन खुद को बदलने के लिए एक पल ही काफी है। जो वक्त तुम्हें रोक रहा है वह तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारे साथ हर हाल में खड़ा है वही तुम्हारा है। और जो गिरने से डरता है वह कभी उड़ना नहीं सीखता। गिरना कोई हार नहीं, हर बार उठकर फिर से चल देना ही असली जीत है। ख्वाहिशें अगर कम हो जाएं तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी चुभने लगता है। रास्ते तब नहीं खत्म होते जब हम थकते हैं, वो तब खत्म होते हैं जब हमारी ख्वाहिशें दम तोड़ देती हैं। जिंदगी एक ऐसी यात्रा है जहां चित्र और मित्र अगर दिल से बनाए जाएं तो उनके रंग कभी फीके नहीं पड़ते, लेकिन अगर उन्हें स्वार्थ से सजाया जाए तो समय उन्हें धीरे धीरे बेरंग कर देता है। खुशी इस बात में नहीं कि तुमने जीवन को कितना दिया, बल्कि इसमें है कि तुमने जीवन से कितना पाया। जो चीजें हमारे पास नहीं होती वही हमें सिखाती हैं कि जो हमारे पास है वह कितना अनमोल है। जिस दिन तुमने डर के खिलाफ पहला कदम उठाया, उसी दिन तुम्हारे भीतर का वो योद्धा जाग गया, जो न तो हालात से हारता है और न ही समय से थमता है। और यही तो असली जीत होती है, जब कोई अपने भीतर के तूफानों को चुपचाप झेलते हुए भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता। मंदिर सिर्फ मांगने की जगह नहीं होती, कभी जाकर बस बैठो। हो सकता है भगवान मुस्कुराकर कह दे, तू आज मांगने नहीं आया, अच्छा लगा, चल थोड़ी बात कर ले। क्योंकि कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो केवल आत्मा समझती है, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो केवल मौन में जवाब पाते हैं। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चे में खुश नहीं होता। कुछ मुस्कानें होती हैं जो टूटी उम्मीदों पर लिपटी होती हैं और फिर भी लोगों को हौसला देती हैं। जिंदगी कोई दिखावा नहीं है, यह एक ऐसी अनुभूति है जो आत्मसम्मान से शुरू होती है। अगर आत्मसम्मान खोकर कुछ भी पा लिया तो वो जीत भी एक खामोश हार सी लगती है। जो दूसरों का आदर करना चाहता है उसे पहले खुद का सम्मान करना सीखना होगा, क्योंकि जो खुद को नहीं समझा वह दूसरों को कभी नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ फैसले पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं, और वो फैसले अक्सर दिमाग नहीं, आत्मा की आवाज सुनकर ले जाते हैं। इसीलिए जब भी कोई निर्णय लेना हो, पहले अंदर की खामोशी से बात करो। आत्मसम्मान वह जड़ है जिससे हर रिश्ता, हर कर्म, हर संबंध फलता है। जो स्वयं की इज्जत करना जानता है वही दूसरों को सम्मान देना सीखता है। इतिहास उन लोगों का नहीं होता जिनका नसीब अच्छा होता है। इतिहास तो वो रचते हैं जो टूटने के बाद भी फिर से उठ खड़े होते हैं। जब सबने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी कुछ लोग अपने संकल्पों पर अडिग रहे, और वही लोग समय के पन्नों पर अमिट लकीरें छोड़ गए।
जो कह सकता है वो सह भी सकता है, पर जो केवल कहता रहता है वह भीतर से चुपचाप कमजोर होता जाता है। मौन कोई कमजोरी नहीं होती, वह तो एक ऊंचाई होती है जहां शब्द खुद झुक जाते हैं। जो सहना जानता है वही वक्त पर बोलता भी है, और जब वो बोलता है तो शब्दों से नहीं, अनुभवों से असर होता है। स्वाभिमानी मांगता नहीं, अभिमानी देता नहीं। इन दोनों के बीच का फर्क केवल धैर्य से समझ आता है। जो केवल सुन सकता है वो एक दिन पूरी दुनिया को सुना सकता है, क्योंकि जो सुनता है वो सहेजता है, और जो सहेजता है वो एक दिन बदल देता है पूरी सोच। जो आत्मनिर्भर होता है वह बार बार टूटता नहीं, क्योंकि उसे खुद को जोड़ना आता है, हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर। और यही पहला कदम होता है जो मंजिल की ओर ले जाता है। लेकिन ये कदम तभी उठता है जब इंसान गलती को स्वीकार कर उसे सुधारने का साहस करता है। आज के दौर में लोग इंसान से नहीं, उसकी पहचान से प्यार करते हैं। अब रिश्ते उस कागज जैसे हो गए हैं जिस पर ब्रांड प्रिंट हो, वरना भावनाओं की स्याही में कोई नाम पढ़ना ही नहीं चाहता। पहले प्यार में भरोसा होता था, अब भरोसे में शर्तें होती हैं। अब लोग भविष्य देखकर प्यार करते हैं, ना कि भावनाएं देखकर। और अगर तुम आज किसी की कमाई नहीं हो तो तुम्हारा वजूद किसी को भी नहीं दिखता। ये वो दौर है जहां सफलता तुम्हारी आवाज बन गई है, और असफलता में तुम्हारे शब्द भी कोई नहीं सुनता। जो मौन है ना, वो सबसे भारी बोझ है, क्योंकि वहां कुछ कह पाने की हिम्मत भी टूट जाती है, और कुछ न कह पाने की तड़प भी भीतर से जला देती है। कई बार हम चुप रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हमारे सच से वो रिश्ता ही न टूट जाए जो अब तक सिर्फ झूठ के भरोसे टिका था। और सच तो यही है, जो रिश्ता सच के सामने टिक ना पाए, क्या वो कभी रिश्ता था भी? जब हम छोटे थे, मासूम थे, और अब हम बड़े हो गए हैं, चालाक हो गए हैं, पर मन के किसी कोने में अब भी वो मासूम बच्चा बैठा है जो प्यार चाहता है, जिसे डर लगता है, जो टूटने से डरता है, जो हर बार झूठ को सच मान लेने को तैयार हो जाता है, बस इसलिए कि कोई छोड़कर न चला जाए। कभी किसी के लिए छतरी बन जाना, बारिश में भीगते हुए, यही असली इंसानियत है। इंसान वही है जो खुद गीला होकर दूसरों को सूखा रखे, जो खुद रोकर किसी और के आंसू पोंछ दे। और कभी कभी बस घर पहुंचकर फोन कर देना जैसे शब्द चिंता की पूरी किताब बन जाते हैं। जो दर्द देर से समझ आता है वो उम्र भर नहीं जाता, वह धीमा जहर बन जाता है जो हर सुबह हमारी सांसों में घुलता है। और फिर एक दिन हम समझ जाते हैं कि गम में जिंदगी धीरे से हमारे आंसू पोंछ देती है, लेकिन जब हम मुस्कुराते हैं तो वो खुद दूर हट जाती है ताकि हमारी मुस्कान पूरी दिख सके। हम सब मौत से हारने वाले हैं, ये तय है, लेकिन जिंदगी को हर हाल में जीतने का मौका तो अभी हमारे पास है। मत रुको, मत झुको, मत टूटो, क्योंकि मंजिल हमेशा उसी की होती है जो रास्तों से नहीं, खुद से लड़ता है। और अगर रास्ता नहीं मिल रहा तो रास्ता बदलो, दिशा बदलो, लेकिन अपनी जड़ें मत बदलो, क्योंकि पेड़ अपने पत्ते बदलता है, अपनी पहचान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग जब असफल होते हैं तो दुनिया की बातों में आकर अपने फैसले बदल लेते हैं, लेकिन जो अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं वही वो लोग होते हैं जो दुनिया बदल देते हैं। जिनके इरादे पक्के हों उनके लिए कोई सही वक्त नहीं होता, वो हर वक्त को खास बना देते हैं। जो भरोसे की जगह होती है वहीं सबसे बड़ा धोखा भी होता है। पर अगर तुम्हारी वजह से कोई और मुस्कुरा रहा है तो समझो कि तुम इंसानियत को जी रहे हो, और यही तो असली सफलता है। किसी के लिए रोशनी बन जाना जब वो खुद अंधेरे में भटक रहा हो। प्यार में नाराजगी होती है, नफरत नहीं। और जहां दर्द है वहां कोई उम्मीद अब भी सांस ले रही होती है। उम्मीदें ही तो वो धागे हैं जो हमें टूट कर भी जोड़े रखते हैं। अगर तुम अब भी चल रहे हो, थमे नहीं हो, तो समझो तुम अब भी जिंदा हो। कुछ लोग इसलिए खामोश हो जाते हैं क्योंकि शोर मचाकर भी उन्हें कभी सुना नहीं गया। वो हंसते हैं क्योंकि अगर रोने लगें तो खुद को ही समेटना मुश्किल हो जाए। कुछ लोग हर बार टूटते हैं फिर भी भरोसा करते हैं क्योंकि उनके दिल में अब भी किसी की मासूम सी जगह बसी होती है। कोई पूछे नहीं पर वो हर रात किसी अधूरी दुआ के नीचे सोते हैं। बाहर से हंसते रहते हैं क्योंकि दर्द बताने से दुनिया सहारा नहीं देती, जजमेंट देती है। इसीलिए अब दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा दिया है और शिकवे को मौन में दबा दिया है।
जब सब कुछ होते हुए भी मन अधूरा लगे तो समझ लेना कि तुम सिर्फ जिंदा हो, जीवन नहीं जी रहे। जो रिश्ते बार बार समझाने से भी ना समझें, वहां चुपचाप पीछे हट जाना ही बेहतर है, क्योंकि आत्मसम्मान को खोकर कोई रिश्ता बचाया नहीं जाता। जो बार बार ये जताते हैं कि तुम उनके लिए कुछ नहीं, उन्हें साबित करने की कोई जरूरत नहीं कि तुम कौन हो। दुनिया तुम्हारे दर्द को तब तक नहीं समझेगी जब तक वह दर्द उनके फायदे का सौदा ना बन जाए। अंदर से मजबूत बनने की सबसे बड़ी कीमत यही है कि अब टूटने की इजाजत भी खुद से मांगनी पड़ती है। रिश्ते भी अब जरूरतों की तरह हो गए हैं, जब तक फायदा है तब तक मौजूद है। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, पर यह कोई इलाज नहीं, बस एक मीठा झूठ है जो किसी का सहारा बनने से बचाता है। जो मुस्कान हर रोज दिखती है वह सबसे बड़ा नकाब बन चुकी है, क्योंकि अब दुनिया सच्चाई से नहीं पैकेजिंग से प्यार करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई पूछे बिना तुम्हारा हाल समझ ले, वह सिर्फ व्यक्ति नहीं आत्मा का स्पर्श होता है। पर अब लोग चाय की तरह इंसान भी स्वाद देखकर पीने लगे हैं। हर कोई तुम्हारे आंसुओं का मतलब नहीं समझेगा, पर कुछ लोग तुम्हारे मौन से भी थक जाएंगे। यह वही लोग होते हैं जो दर्द बांटने नहीं, जज करने आते हैं। इसलिए अब हर आंसू को बहाने से पहले सोचना पड़ता है कि सामने वाला इंसान है या अवसरवादी। तूफान मन के भीतर उठते हैं, बाहर तो बस उनके निशान दिखते हैं। लोग कहते हैं मजबूत बनो, पर कोई यह नहीं बताता कि जब सब छूट रहा हो तब मजबूत कैसे रहा जाए। सच्चाई ये है कि कोई कभी तुम्हारे हिस्से का दर्द नहीं उठाता, सबको सिर्फ तुम्हारी मुस्कान से मतलब होता है। जो लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं, उन्होंने कभी रिश्तों की गहराई को समझा ही नहीं होता। हर रात कोई ना कोई उम्मीद लेके सोते हैं, पर हर सुबह वही खालीपन फिर आ बैठता है, क्योंकि कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते और कुछ सवालों के जवाब कभी दिए ही नहीं जाते। हर दर्द की गहराई को कोई माप नहीं सकता, जैसे हर मुस्कान के पीछे का तूफान कोई देख नहीं सकता। सच्ची खुशी की तलाश वो करते हैं जो भीड़ में भी अकेले चलते हैं। अब शब्दों का वजन नहीं, आंखों की चुप्पी ज्यादा चीखती है, और जो लोग बिना कहे समझ जाएं, वही तो असली अपने होते हैं। लेकिन ऐसे लोग अब किताबों के किरदार लगते हैं, हकीकत में कम ही मिलते हैं। अब भरोसा करना एक तरह का जुआ बन गया है। जीत गए तो जिंदगी, हार गए तो सालों की पीड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता जो कोई हमें देता है, बल्कि वो होता है जो हम खुद को देते हैं, ये मानकर कि कोई हमारे लिए उतना ही अहम है जितना हम उनके लिए। और जब सच्चाई आईने की तरह सामने आती है तब हम चुप रह जाते हैं, मगर वो चुप्पी मंजूरी नहीं होती, वो दर्द की चादर होती है जिसे ओढ़कर हम खुद से ही सवाल करते हैं। ये दुनिया तुम्हारी खामोशी को इजाजत समझ लेती है, तुम्हारे सहने को सहमति और तुम्हारे टूटने को कमजोरी। पर हकीकत ये है कि जो मुस्कुराकर टूटता है वो अंदर से किसी तूफान की तरह मजबूत होता है। तुम्हारा चुप रहना तुम्हारा झुकना नहीं होता, वो तुम्हारी सहन शक्ति का प्रमाण होता है। क्योंकि हर बार बोल देना बहादुरी नहीं होती, कभी कभी चुप रहकर सह लेना भी एक युद्ध जीतने जैसा होता है। पर हाँ, जो तुम सहते हो ना, वही तुम्हें बदल देता है। और वो बदलाव अक्सर इतना गहरा होता है कि लोग कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे, मगर कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हें अंदर से उखाड़ दिया। वो फूल जो कभी नर्म था, हालातों ने उसे चट्टान बना दिया। और यह उसने किसी किताब से नहीं सीखा, बल्कि उस सन्नाटे से सीखा जो तब होता है जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है मगर कोई तुम्हारा नहीं होता। इंसान वही होता है, लेकिन जब हालात पलटते हैं तो उसका स्वरूप भी पलट जाता है। कभी मासूम दिखने वाले चेहरे कठोर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बार बार टूटकर जीना नहीं आता। सबसे बड़ा बोझ इंसान पर पैसा नहीं, उम्मीदें होती हैं, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान खुद को सवालों में घिरा हुआ पाता है। जब किसी की थैली हल्की हो जाती है तो वो नींद खो देता है, और जब थैली भारी हो जाती है तो चैन खो जाता है। क्या अजीब विडंबना है, पैसा कम हो या ज्यादा, बेचैनी हमेशा साथ चलती है। यही वो भ्रम है जो इंसान को खुद से ही दूर कर देता है। और फिर जब मंदिर में पैसे चढ़ाने से पहले दर्शन नहीं होते तो सोचिए धर्म धन से ऊपर है या नहीं।
श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का झूठा साथ कई बार वो सच्चाई सिखा जाता है जो कोई गुरु नहीं सिखा पाता। रिश्ते जब बोझ लगने लगे तो समझ लो अब वो रिश्ते नहीं, बस आदतें रह गई हैं। और आदतें इंसान को तोड़ती हैं, जोड़ती नहीं। इसलिए जरूरी है कि खुद को दूसरों की राय से ज्यादा अपनी शांति की प्राथमिकता दो, क्योंकि अगर तुमने अपनी आवाज नहीं उठाई तो लोग तुम्हारे हिस्से का भी फैसला अपने हिसाब से कर देंगे। और एक बात याद रखना, बदलना बुरा नहीं होता। कभी ना कभी हर कोई बदल ही जाता है, क्योंकि हालात इंसान से वही करवाते हैं जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। ये जरूरी नहीं कि हर बदलाव नकारात्मक हो। कुछ बदलाव तुम्हें खुद के करीब ले आते हैं, उन नकाबों से दूर जो तुमने दूसरों को खुश करने के लिए पहने थे। और अंत में खामोशी वो ऊंची चीख होती है जिसे कोई नहीं सुन पाता। और किताबें वो भी तुम्हारी तरह होती हैं, अल्फाजों से भरी हुई पर खामोश। बस फर्क इतना होता है कि किताबें पढ़ी जाती हैं, तुम नहीं। तुम समझे नहीं जाते, बस परखे जाते हो। और इस परख में कई बार इंसान खुद को खो देता है। जब खिचड़ी दिमाग में पकने लगे तो इंसान सपनों से ही डरने लगता है। चांद की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि भीतर ही भीतर वह खुद को हारता महसूस करता है। सोचो, जब वही खिचड़ी किसी बर्तन में पकती है तो किसी की बीमारी दूर करती है, किसी की भूख मिटाती है, किसी को राहत देती है। यही तो फर्क है, सोच का, जगह का और समय का। पानी की एक बूंद तपते तवे पर गिरे तो भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन अगर वही बूंद मोती बनाने वाली सीप में गिरे तो मोती बन जाती है। हालात वही रहते हैं, लेकिन उनके भीतर गिरने वाला कौन है ये तय करता है कि उसका अंजाम क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर से नहीं, अपने कर्मों से डरो। ईश्वर तो माफ कर देता है, लेकिन कर्म हर हाल में लौट कर आते हैं, कभी आशीर्वाद बनकर तो कभी प्रतिशोध बनकर। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है, जिसे हर कोई जानता है पर मानता नहीं। इंसान मंदिर में शीश तो झुका देता है, पर अपने स्वभाव पर काम नहीं करता। चेहरे सबके चमकते हैं क्योंकि उन्हें दुनिया देखती है, लेकिन दिल की सफाई की जिम्मेदारी भगवान ने खुद ली है। जो सफर बिना ठोकरों के तय हो वो कभी मंजिल का मतलब नहीं सिखा पाता। जो हालात किसी को तोड़ देते हैं वही किसी को निखार भी देते हैं। ये फर्क हमारे सोच का है, हमारे नजरिए का है। कभी कभी जिंदगी हमें इतना गिरा देती है कि वहां से उठना ही हमारी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। और ये उठना, यही तो असली तपस्या है। गिलहरियों को देखो, खाने को जमीन में छुपा देती है और भूल जाती है, लेकिन प्रकृति नहीं भूलती। वहीं से उगते हैं लाखों पेड़। यही कर्म है। हम जो करते हैं वो भले ही हमें याद न रहे, लेकिन समय को याद रहता है। धोखा देना भी एक उधार है जिसे वक्त बड़ी चालाकी से वसूल करता है, कभी अपनों के हाथों, कभी हालातों के जरिए। और जब दुनिया कहती है कि हार मान लो, तब दिल बहुत धीरे से कहता है, एक बार और, बस एक बार और, शायद इस बार तू जीत जाए। ये शायद ही तो वो उम्मीद है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। इंसान अगर अंदर से हार जाए तो उसे कोई जीत दिला नहीं सकता, और अगर अंदर से जीतने का हौसला जिंदा हो तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों की ये यात्रा बड़ी लंबी है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो आज बोया है वही कल फसल बनकर लौटेगा। अच्छा बो तो चैन मिलेगा, बुरा बो तो पश्चाताप, लेकिन काटना तो सबको ही है। सम्मान वो नहीं जो सामने कहे गए शब्दों में मिले, असली इज्जत तो वो होती है जो तुम्हारी गैर हाजिरी में भी लोग तुम्हारा जिक्र आदर से करें। शब्द बोलना आसान होता है, लेकिन सही शब्द का सही वक्त पर प्रयोग बहुत कीमती होता है। जैसे एक माफी वक्त पर मिल जाए तो रिश्ता बच जाता है, और वही माफी अगर देर से आए तो सिर्फ पछतावा रह जाता है। और सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब हमें ये समझ आता है कि जिसे हम अपनी पूरी दुनिया मानते थे, उसकी दुनिया में हमारे लिए कोई जगह नहीं थी। रिश्ते, तन्हाई और किसी की बेरुखी, ये सब किताबों से बड़ी शिक्षा देते हैं। ये सिखाते हैं कि किसे थामना है और कब खुद को थामना है। बूंद वही होती है, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि वो किस जगह पर गिरती है, क्योंकि वही एक बूंद तपते हुए तवे पर गिरे तो खत्म हो जाती है, और अगर वही मोती बनाने वाली सीप में गिरे तो इतिहास बना जाती है। जिंदगी में संगत का यही असर होता है। तुम खुद वही रहोगे,
लेकिन तुम्हारी चमक या तुम्हारा खो जाना इस पर निर्भर करता है कि तुम किन के बीच हो। इसीलिए जो लोग तुम्हें समझें, तुम्हारे दुख को बिना कहे सुन लें, उनके साथ वक्त बिताओ, क्योंकि हर कोई सिरहाने बैठकर तुम्हारा ताप नहीं मापता। कुछ बस दूरी से अंदाजा लगाते हैं और फिर अपने अपने मतलब की चादर ओढ़ लेते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे किराए के मकान, चाहे जितना सजा लो, सजावट से अपनापन नहीं आता। कभी कभी सबसे खूबसूरत दिखने वाले रिश्तों के पीछे सबसे अधूरी भावनाएं छुपी होती हैं। जिंदगी अगर किसी के भरोसे झे गई तो वह सिर्फ इंतजार बनकर रह जाती है, और इंतजार की उम्र नहीं होती। कभी वो अधूरा छोड़ जाता है तो कभी पूरा होते होते थका देता है। जो लोग यह सोचते हैं कि कोई आएगा और उन्हें संभाल लेगा, वो भूल जाते हैं कि जनाजे भी दूसरों के भरोसे ही उठते हैं। जो लोग सामने खामोश रहते हैं लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे लिए बोलते हैं, वो रूह से जुड़े होते हैं। और जो सामने हंसते हैं लेकिन पीठ पीछे शक फैलाते हैं, वो नकाब पोश भीड़ का हिस्सा होते हैं। इन्हीं के बीच खड़ा इंसान जब खुद को पहचानने लगता है, तब भीतर से चुप हो जाता है, क्योंकि आत्मा की आवाज भीड़ के शोर में कभी सुनाई नहीं देती। और अगर सच बोलने की आदत हो तो यह भी याद रखना कि अकेले चलना भी आना चाहिए, क्योंकि सच का रास्ता बहुतों को रास नहीं आता। वो रास्ता आत्मा से भरा होता है, भीड़ से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी दूसरों की गलती पर इतना मत रो कि अपनी गलती नजर ही न आए, क्योंकि ज्ञानी गलती को छुपा लेता है लेकिन ध्यानी गलती को मिटा देता है। फर्क नीयत का होता है, और नीयत साफ हो तो रास्ता खुद ईश्वर बनाते हैं। कभी किसी अजनबी की मुस्कान में, कभी अपनों की खामोश स्वीकृति में। बस समझ चाहिए, देखने के लिए आंखें काफी नहीं होती। आज के समय में गरीब की गलती को अपराध बना दिया गया है, और अमीर के अपराध को सिर्फ गलती कहा जाता है। ये विडंबना नहीं, ये समाज की बेहोशी है, जिसे देखकर भी हम सोए रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जब तक हमारे साथ नहीं हो रहा तब तक सब ठीक है। पर कभी कभी जो सच सबसे सामने खड़ा होता है, वही सबसे अनदेखा कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी गहराई आत्मा में नहीं उतरती। रिश्तों की खूबसूरती कभी भी शब्दों से नहीं, समझ से झलकती है। समझ वही जो बिना बोले किसी की चुप्पी को पढ़ ले, जो किसी की मुस्कान में छुपे दर्द को महसूस कर ले, जो किसी की आंखों में उतर जाए बिना पूछे। लेकिन अगर तुम खुद जैसा कोई इंसान खोजते रहोगे तो अकेले रह जाओगे, क्योंकि कोई भी संपूर्ण नहीं होता। हम सब अधूरे हैं, जोड़ते हैं तो कुछ बनते हैं, बिखरते हैं तो फिर खुद को ही समेटते हैं। हर इंसान में कमियां हैं, और जितना तुम दूसरों की गलतियां पकड़ते हो, उतना ही कोई और तुम्हारी खामियों को चुपचाप झेल रहा होता है। कभी कभी सह लेना भी रिश्तों को बचा लेने जैसा होता है। पर अगर बार बार तुम्हारा मन कहे कि तुम ही क्यों सहो, तो एक बार चुपचाप खुद से पूछना कि क्या वो रिश्ता वाकई सहे जाने लायक था या सिर्फ आदत बन चुका था। अस्त होता सूरज हर शाम यही कहता है कि अंत भी सुंदर हो सकता है, अगर तुमने पूरे दिन खुद को सच्चा रखा हो। वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वो तुम्हारे कर्म होते हैं। वही लौटते हैं, कभी आशीर्वाद बनकर तो कभी सजा बनकर। इसीलिए अच्छे कर्म करते जाओ, भले ही उसका फल तुरंत न मिले, पर जब लौटेगा तो वो तुम्हारी आत्मा को चैन देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, टूटती है आत्मा की वो नाजुक दीवार जिसे बनाने में वर्षों लगे होते हैं। भरोसे के लिए ये दुनिया बहुत महंगी है, और अफसोस ये है कि इसे खरीदने की किसी के पास कीमत नहीं। जब आत्मा सस्ती लगने लगे, तब समझो कि किसी की नीयत ने तुम्हारी मासूमियत को नीलाम कर दिया है। किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन फैसले होते हैं, और अगर तुम्हारे फैसलों में दम है तो किस्मत को घुटनों पर लाया जा सकता है, क्योंकि किस्मत तुम्हारे फैसलों को नहीं बदल सकती, लेकिन तुम्हारे फैसले जरूर किस्मत की कहानी पलट सकते हैं। हर सुबह दरअसल एक युद्ध भूमि है, या तो डर के साथ दिन बिताने का रास्ता चुनो या उम्मीद के साथ उठने का साहस। मैंने वो लोग भी देखे हैं जो मदद लेकर शुक्रिया कहते हैं, और वो भी जो मदद लेकर तुम्हें मूर्ख साबित करने लगते हैं। कुछ लोग तुम्हें दिल में बसाते हैं और कुछ सिर्फ दिमाग में, और दिमाग में बसाने वाले लोग वही होते हैं जो तुम्हें तब तक रखते हैं
जब तक तुम उनके किसी काम के हो। जिस दिन तुम किसी काम के नहीं रहे, वो तुम्हें ऐसे निकाल फेंकते हैं जैसे कोई बेकार पड़ी फाइल जिसकी कोई जरूरत नहीं। इसीलिए किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है ना, तो तुम उससे नहीं, खुद से नफरत करने लगते हो। खुद पर सवाल उठाते हो कि क्यों उस पर भरोसा किया, क्यों उसे अपनी दुनिया का केंद्र बनाया। गुस्से में चिल्लाने वाले अक्सर वो लोग होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा तुम्हारी फिक्र होती है, बस वो फिक्र जताना नहीं जानते। उनकी चुप्पी भी एक चीख होती है, बस सुनना आता हो तो। सच्चा दोस्त वो नहीं जो हर वक्त तुम्हारे पास बैठा रहे, बल्कि वो होता है जिसके सामने तुम अपने टूटे हुए हिस्सों को भी बिना शर्मिंदगी के खोल सको। वो जो तुम्हारे घावों को छूकर नहीं, महसूस करके भर दे। और सच मानो, अगर जिंदगी बहुत आसान हो गई तो फिर उसे जिंदगी कैसे कहोगे। संघर्ष ही तो वो ताप है जिसमें इंसान सोने की तरह तपकर निखरता है। बिना दर्द के गहराई नहीं आती और बिना ठोकर के होश नहीं। लोग अक्सर उन्हीं चीजों के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं जिनके लिए कभी खुद भगवान से दुआ मांगी थी, और जब वो मिलती है तो उनकी कद्र करना भूल जाते हैं। क्या ये विडंबना नहीं है कि हमारे पास जो है उसमें खुशी नहीं, और जो नहीं है उसके पीछे पागलपन। कई बार हमारी किस्मत खराब नहीं होती, हम ही वो गलत फैसले ले लेते हैं जिनके लिए हमें अपने विवेक से सवाल करना चाहिए था। लेकिन हम भाग्य को कोसते हैं, जैसे कि निर्णय लेना किसी और की जिम्मेदारी थी। थोड़े से काबिल हो जाएं तो खुद को भगवान समझने लगते हैं और दूसरों को मूर्ख मानने की बीमारी लग जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक दर्द को खुद महसूस न किया जाए, तब तक दूसरों के आंसू सिर्फ पानी ही लगते हैं। पर जब अपनी आत्मा ही भीतर से कराहती है, तब किसी और की पीड़ा एकदम आईने जैसी साफ दिखती है। इसीलिए इस जीवन में कैंची मत बनो जो एक को दो में बांट दे, बल्कि सुई बनो जो दो को एक कर दे। जोड़ने वाले बनो, तोड़ने वाले नहीं, क्योंकि रिश्तों को समय की नहीं, समझ की जरूरत होती है। और समझ वो होती है जो शब्दों से नहीं, मौन से रिश्ता रखती है। भीड़ तो बढ़ती जा रही है, पर इंसान अंदर से उतना ही खाली होता जा रहा है, जैसे सब कुछ पास है लेकिन कुछ भी साथ नहीं। ये कैसी दौड़ है जहां जीतने वाला भी अकेला ही खड़ा होता है। हमने तो जिंदगी भर रिश्तों का भ्रम पाला, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो समझ आया कि अपने तो बस हम खुद ही थे, और बाकी सब कुछ क्षणिक था, जैसे रेत पर बने महल जो पहली लहर में बह जाते हैं। वक्त चला जाए तो वापस नहीं आता। खोई दौलत लौट सकती है, भूली विद्या फिर याद की जा सकती है, पर जो पल गुजर गया वो बस याद बनकर रह जाता है। और उम्मीदें जब टूटती हैं तो आत्मा टूटती है, केवल दिल नहीं। इसलिए अगर दुनिया में कुछ छोड़ने जैसा है तो वो है दूसरों से उम्मीद। काश हम बचपन से ये सीख पाते कि इंसान को ताकतवर बनना चाहिए, पर दूसरों की गलतियों से नहीं, अपनी उम्मीदों के कड़वे अनुभवों से। आपकी खुशियों में वही होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वही होते हैं जो आपको चाहते हैं। ये अंतर बहुत छोटा सा है, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी यही है। हर किसी से ये उम्मीद रखना कि वो आपकी तकलीफ समझेगा, शायद खुद के साथ बेईमानी है। क्योंकि बातों का मतलब समझना सबके बस की बात नहीं, और मतलब को बातों में ढालना तो और भी दुर्लभ है। ठीक वैसा ही जैसे बारिश में मोती ढूंढना। क्या ये वक्त की चाल है या हमारी समझ की परिपक्वता कि जो कभी हमें जवाब तक नहीं देते थे, आज वही हमें सलाम भेजते हैं। लोग कहते हैं वक्त बदलता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वक्त के साथ साथ उस वक्त से जुड़े चेहरे, उनकी सोच और उनके नियम भी बदल जाते हैं। मगर एक बात याद रखना, जब वक्त बोलता है तो सबकी आवाज थम जाती है। उस दिन न कोई बहाना चलता है और न ही कोई रिश्ता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है जिस इंसान को अपने अंतिम सफर के लिए भी किसी और के कंधों की जरूरत होती है, उसे किस बात का घमंड है? क्यों इतना गुरूर है इस मिट्टी के शरीर पर जिसे एक दिन इसी धरती में मिल जाना है? फिर भी हम दौड़ते हैं, भिड़ते हैं, झगड़ते हैं, बस इसलिए कि हम अपने भीतर की चुप्पी को सुनने से डरते हैं। और यही डर हमारे फैसलों को कमजोर करता है। किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन फैसले तो हमारे ही होते हैं। और जब हम फैसले सही लेते हैं तो वही फैसले हमारी किस्मत को बदल देते हैं। लेकिन अक्सर हम अपनी गलती को किस्मत का नाम दे देते हैं, जैसे हमारा विवेक भी किसी और की जिम्मेदारी हो।
हमने खुद से दूरी बना ली है, इसलिए खुद के फैसले भी हमें अजनबी लगते हैं। लोग तो थोड़े से काबिल होते ही दूसरों को मूर्ख समझने लगते हैं और खुद को परम ज्ञानी। मदद लेकर धन्यवाद कहने वाले बहुत कम बचे हैं। आजकल तो लोग मदद लेकर आपको मूर्ख कहने लगते हैं, और जब आप उनके लिए काम के नहीं रहते तो वो आपको वैसे ही हटा देते हैं जैसे सिस्टम से एक बेकार फाइल। और यही सबसे बड़ा धोखा होता है, जब आप किसी को अपनी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बना लेते हैं और फिर जब वो बदलता है तो आपको उस इंसान से नहीं बल्कि खुद से नफरत होने लगती है। जिन्हें गुस्से में चिल्लाते हुए देखा है ना, वो अक्सर वही होते हैं जो भीतर से किसी की फिक्र में डूबे होते हैं, बस उन्हें फिक्र जताना नहीं आता। और वो दोस्त जो हर समय पास नहीं होते, लेकिन जिनके सामने आप अपने टूटेपन को भी खुलकर जी सकते हो, बस वही सच्चे दोस्त होते हैं। क्योंकि असली अपनापन उन लोगों में नहीं जो आपके साथ हंसते हैं, बल्कि उन लोगों में है जो आपकी चुप्पी में भी आपको पकड़ लेते हैं। इस दुनिया में मतलब के बिना कोई नहीं मिलता, और जो मिलते हैं वो भी किसी जरूरत के बहाने से आते हैं। जब श्री कृष्ण कहते हैं तक काम निकलता है, तब तक तुम्हारी मौजूदगी उनका खास रिश्ता लगती है, लेकिन जैसे ही तुम उनके लिए गैर जरूरी हो जाते हो, वो तुम्हें ऐसे भूलते हैं जैसे तुम कभी थे ही नहीं। दुख की बात यह नहीं कि लोग बदल जाते हैं, दुख ये है कि हम उन्हें खुद से ऊपर समझकर उन्हें बदलने की इजाजत दे देते हैं। दुनिया सिर्फ उनका हाल पूछती है जो पहले से खुश हैं। जिनके दिल भारी होते हैं उनके लिए ना कोई कॉल आता है, ना कोई मैसेज, बस सन्नाटा आता है। तुलना मत करो, क्योंकि ब्लड धारदार होता है पर पेड़ नहीं काट सकता, और कुल्हाड़ी ताकतवर होती है पर बाल नहीं काट सकती। हर किसी का अपना मकसद होता है, अपना किरदार होता है। किसी और की ताकत तुम्हारी कमजोरी नहीं बननी चाहिए। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ खरीदो ना सही, पर उनकी मौजूदगी से आत्मा तक महक जाती है। और ये बात भी जान लो, बुद्धिमान वो नहीं होता जो हर बात पर बोलता है, बल्कि वो होता है जो जानता है कि कहाँ चुप रहना है। क्योंकि मौन अक्सर वो कह जाता है जो शब्द नहीं कह पाते। आज का सबसे बड़ा अंधेरा मंदिरों में नहीं, इंसानों के दिलों में जल रहा है। और ये वही अंधेरा है जिसमें रिश्ते दम तोड़ते हैं, विश्वास बिखरते हैं और इंसान खुद को खो देता है। औरत को बेसहारा मत समझना, क्योंकि ये कहना कि उसका कोई घर नहीं होता सबसे बड़ा भ्रम है। सच्चाई तो ये है कि औरत के बिना कोई घर घर नहीं कहलाता। उसकी उपस्थिति किसी दहलीज को मंदिर बनाती है, और उसकी आंखों से बहता आंसू किसी पूरी पीढ़ी का अंधकार बन सकता है। छल मत करो, धोखा मत दो, क्योंकि जब कर्म का थप्पड़ पड़ता है तो वो सिर्फ गाल नहीं जलाता, आत्मा को झुलसा देता है। जो पुण्य तुमने सालों से जोड़ रखा था वो पल भर में राख बन सकता है। शरीर से थक जाना कोई बड़ी बात नहीं, पर जब आत्मा थक जाए तब इंसान टूटने नहीं बिखरने लगता है। क्योंकि ताकत और रिश्ते दोनों वहीं तक टिकते हैं जहां तक दिल ने हार नहीं मानी होती। दोगले लोग, उनके साथ रिश्ता रखना तलवार से खेलने जैसा है। जब वो नाराज होते हैं तो सबसे पहले तुम्हारी इज्जत को मारते हैं, वो भी पीठ पीछे। इसीलिए खुद की खुशी के मालिक खुद बनो, और जिस दिन तुम अंदर से रोशनी देना सीख जाओगे, उस दिन कोई भी तुम्हें बुझा नहीं पाएगा। जब खुशी की लौ बाहर के दियों से नहीं, अंदर की आत्मा से जले, तब दुनिया तुम्हें भूल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। बस इतना साहस चाहिए कि हम अपने झूठे रिश्तों से, झुकी हुई रीढ़ से और टूटे हुए आत्मविश्वास से बाहर निकले, और उस एक दरवाजे की ओर चलें जो अंदर जाता है, आत्मा तक। वहां ना झूठ चलता है, ना दिखावा, वहां सिर्फ सच्चाई चलती है। और वही सच्चाई तुम्हें टिकाए रखती है, उस वक्त भी जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं। कुछ लोग इतने शुभचिंतक होते हैं कि जब आप तकलीफ में होते हैं तब वो प्रार्थना नहीं करते, बल्कि आपकी तकलीफ में अपने शब्द घोलकर और ज्यादा जला देते हैं। अगर वक्त हर दिन एक सा होता तो इंसानों की परख कभी मुमकिन नहीं होती। हम ये भूल जाते हैं कि भगवान ने 2 कान दिए हैं सुनने के लिए, पर हमारी जीभ इतनी तेज है कि दूसरों की बात खत्म होने से पहले हम खुद को सही साबित करने लगते हैं। अगर चाहते हो कि लोग तुम्हें सम्मान दें, तो पहले दूसरों का अभिमान संभालना सीखो, क्योंकि जो झुककर किसी का सम्मान करता है वही दिलों में ऊंचा उठता है।
वक्त की चाल तेज होती है, पर उससे भी तेज वो लोग होते हैं जो तुम्हारे सिखाए हुए रास्तों पर चलकर तुम्हें ही पीछे छोड़ देते हैं। पर अफसोस, हम वही हैं जो दूसरों को सिखाते सिखाते खुद को भूल जाते हैं। कभी सोचा है, जब दर्द बहुत होता है तब हम उसे सिर दर्द कहकर टाल देते हैं। ये टालना नहीं होता, ये अपने ही अंदर से भागना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सीखने की इच्छा खो देता है वो जीने की असल कला भी खो देता है। क्योंकि अज्ञानता से बड़ी कोई शर्म नहीं, लेकिन सीखने से इनकार करना आत्मा का पतन है। जहां स्नेह होता है वहां स्वार्थ खुद ब खुद दरवाजे से बाहर चला जाता है। आनंद उस जगह नहीं होता जहां महंगे पर्दे और बड़ी दीवारें हों। आनंद तो वहां होता है जहां मन शांत हो, और मन शांत वहीं होता है जहां रिश्ते बिना शर्त के निभाए जाते हैं। मुस्कुराता चेहरा जरूरी नहीं हमेशा खुश हो। कई बार वो चुप चीखता है, बस सुनने वाला चाहिए। वो हुनर जो सुबह उठकर मुस्कुराकर दुनिया से मिलना सिखा देता है, वो रात की तन्हाई में बहाए गए आंसुओं से आता है। इंसान पैसे से ऊपर उठ सकता है, पर जब तक मन न बदले तब तक ऊंचाई का कोई मोल नहीं होता। हालात ही हैं जो औकात दिखाते हैं, वरना तो नोटों से सजाकर लोग खुद को भगवान समझने लगते हैं। भीड़ साथ चल सकती है, लेकिन मंजिल सिर्फ उसे मिलती है जो अकेले चलने का हौसला रखता है। क्योंकि दुनिया मदद कम, मौके ज्यादा ढूंढती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल लोग नाम दुआओं में नहीं लेते, पर चुगली में सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं की होती है। इंसान के साथ नहीं, उसका फायदा निभाया जाता है। ये दुनिया है जनाब, यहां सच्चाई से ज्यादा चालाकी की कीमत लगती है। चेहरों की भीड़ में पहचान वही होती है जो वक्त आने पर आंखों में आंखें डालकर सच बोले। लेकिन आजकल तो आंखें भी झूठ बोलने लगी हैं। वक्त बदलते ही रिश्तों के नाम बदल जाते हैं और पहचान धुंधली हो जाती है। यही कारण है कि लोग सच्चाई में खुद को ठगा महसूस करते हैं। कभी कभी मिसाल बनने के लिए रास्ता नहीं तलाशा जाता, उसे अकेले ही बनाना पड़ता है। और वो रास्ता हमेशा किसी फूलों से भरे बगीचे से नहीं, बल्कि उस जंगल से होकर गुजरता है जहां न कोई छांव होती है, न कोई हमदर्द। उस जंगल में सिर्फ तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा मौन साथ देते हैं। जब आंखों में सच्चाई हो तो नकाब खुद ब खुद उतर जाते हैं, चेहरे बोलने लगते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ तब बोला जाता है जब लोग कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, और अगले ही मोड़ पर वो अपने मतलब की राह पकड़ लेते हैं। सत्य कठिन होता है, इसलिए नहीं कि उसे समझना मुश्किल है, बल्कि इसलिए कि उसे निभाना भारी होता है। लोग झूठ के मुलायम तकियों में चैन से सोना चाहते हैं, पर सच्चाई की चुभन उन्हें असहज कर देती है। लेकिन एक बात याद रखना, सत्य ही हर रिश्ते का मूल है, और सत्य ही वो द्वार है जहां से होकर भगवान भी तुम्हारी आत्मा में प्रवेश करते हैं। मौन कई बार सबसे ऊंची चीख होता है, पर दुनिया तो शोर की भूखी है। वो तुम्हारे खामोश दर्द को महसूस नहीं करती, वो सिर्फ वो सुनती है जो तुम कह नहीं सकते। प्रशंसा तब करनी चाहिए जब दिल बोले, हस्तक्षेप तब जब समझदारी मांगे, और प्रतिक्रिया तब जब आत्मा तैयार हो। वरना रिश्ते भी टूटते हैं और आत्मा भी थक जाती है। जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता, वो ही मजबूत होते हैं, वो ही वो सच बोलते हैं जो दुनिया सुनना नहीं चाहती। और जब अंदर ही इतना अंधेरा हो कि बाहर की रोशनी भी फीकी लगे, तब मुस्कुराना एक युद्ध बन जाता है, हर रोज का एक नया युद्ध। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना एक कला नहीं, एक निर्णय है, और हर दिन तुम्हें यह निर्णय अकेले ही लेना होता है, बिना किसी गारंटी के कि कल कैसा होगा। जो इंसान दूसरों को खाली हाथ नहीं लौटाता, बच्चों को संस्कार देता है और घर में हर वक्त रोटी बनती है, वो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। पर अमीरी अब जेब में नहीं, मन में मापी जाती है। हम तब खामोश नहीं होते जब सब ठीक होता है, हम तब चुप होते हैं जब भीतर का तूफान इतना तेज होता है कि लफ्ज दम तोड़ देते हैं। जो खुद को वक्त पर सुधार ले, वो हालात से नहीं हारता। संस्कृति सिर झुकाना नहीं, बल्कि दिल बड़ा रखना सिखाती है। धूल बन जाना कोई हार नहीं, वह तो प्रकृति है, पर उस धूल से फिर उठकर चमक जाना, यही असली जीवन है। वक्त अगर वक्त पर समझ लिया जाए तो वो सबसे बड़ा गुरु है, वरना वही वक्त ऐसा सबक सिखाता है कि घमंड, झूठ और दिखावा सब राख हो जाते हैं। रिश्ते कभी एक तरफा नहीं चलते, वहां दोनों तरफ बराबरी जरूरी होती है।
नहीं तो वह रिश्ता नहीं, एक बोझ बन जाता है। और जैसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने लगेगा, वैसे ही कुछ चेहरे चिंता के नाम पर जलन का चोला पहन लेंगे। पर सच्चाई यह है कि यह चिंता नहीं, यह तुम्हारी उड़ान से उनकी जमीन हिलने का डर होता है। और इस डर में वो वही सबसे पहले मारते हैं जो तुम्हारे भीतर सबसे कीमती होता है, तुम्हारा आत्मविश्वास। तुम्हारा आत्मविश्वास ही वो चिंगारी है जो जंगल की आग बन सकती है। पर अगर तुमने उस पर संदेह कर लिया तो बुझने से पहले वह सिर्फ तुम्हें ही जला देगा। और याद रखो, जब तुम बोलते हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन जब तुम मौन हो जाते हो तब लोग डरने लगते हैं। क्योंकि मौन वो ताकत है जो भीतर की आग से जलती है, और ऐसी आग जब धधकती है तो सिर्फ रास्ता नहीं बनाती, इतिहास भी बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जो दुनिया है ना, यहां अच्छे होने की कीमत बहुत भारी पड़ती है। तुम अगर सच बोलो तो लोग तुम्हें कठोर कहेंगे, अगर चुप रहो तो स्वार्थी समझेंगे, और अगर सब सहते रहो तो कमजोर मानेंगे। यहां रिश्ते तब तक अपने लगते हैं जब तक तुम कुछ दे रहे हो, पर जैसे ही तुम खुद की जरूरतों की बात करने लगो, वही अपने लोग तुम्हें बदलने का ताना देने लगते हैं। इसलिए अब मैं भी बस अपने काम से काम रखता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल यही है जानना कि आखिर सच में कौन अपना है। जिसने तुम्हें तब छोड़ा जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो कभी तुम्हारा नहीं था। और जिसने तुम्हारे बिना कुछ मांगे तुम्हारा दर्द समझा, वो तुम्हारा कभी नहीं होगा, लेकिन आत्मा से जुड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक इच्छाएं तुमसे जुड़ी हैं तब तक दुनिया तुम्हारे आसपास घूमेगी, लेकिन जिस दिन तुम्हारे मन से मोह का पर्दा हटेगा, उस दिन दुनिया तुम्हें छोड़ने नहीं, तुम्हें भूलने लगेगी। जिस रास्ते पर तुम आज चल रहे हो सकता है वहां अभी पगडंडियां ना हो, लोग तुम्हें रोकें, टोके, तुम्हारा मजाक उड़ाएं, लेकिन जब तुम उसी रास्ते पर सबसे आगे निकल जाओगे ना, तो यही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। पर याद रखना, मिसाल बनने से पहले बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ। अपमान, तिरस्कार, अकेलापन, और सबसे ज्यादा अपनेपन की चोट। अगर अपमान किसी गैर का हो तो तकलीफ कम होती है, लेकिन अगर पहला अपमान माँ, बाप, गुरु, पत्नी या पूर्वजों का हो तो समझो वो अपमान नहीं, जीवन पर लगा श्राप होता है। ऐसे श्राप जो आत्मा की नींद छीन लेते हैं, जो हर खुशी में एक खालीपन छोड़ जाते हैं। इसलिए सेवा से विमुख मत हो। जो वृद्ध हैं वो सिर्फ उम्र में बड़े नहीं होते, वो हर झुर्री में अनुभव लिखे होते हैं। जो चुप हैं वो बेवजह नहीं, उनके पास कहने को इतना कुछ होता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। जो मन निर्मल हो जाता है वही संसार को सुंदर देखता है, वरना अगर मन में स्वार्थ भरा है तो दुनिया भी हमेशा छल की नजर आएगी। हम सोचते हैं हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन असल में यह सबसे बड़ा भ्रम है। आज जो बीत गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा, और जिस कल का तुम इंतजार कर रहे हो वो कभी आने की गारंटी नहीं देता। इसलिए आज को थाम लो, क्योंकि यही सबसे सच्चा समय है। तुम्हारा वजूद कीमती है, पर सबके लिए नहीं। हर किसी को अपनी कीमत मत दिखाओ, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे जरिए अपने काम निकलवाना जानते हैं। जो लोग सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत हो, वो रिश्ता नहीं, एक आवश्यकता है। और आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद वो तुम्हें ऐसे भूल जाएंगे जैसे तुम कभी थे ही नहीं। इसलिए अहमियत उसी को दो जो तुम्हारे होने से सुकून पाता हो, न कि तुम्हारे काम से। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी अच्छे इंसान के साथ इतना अन्याय मत करना कि वो अपनी अच्छाई ही छोड़ दे, क्योंकि जब धोखे की ताकत बढ़ जाती है तब भरोसा दम तोड़ देता है, और जहां भरोसे की मौत होती है वहां रिश्ते भी कब्र में जाते हैं। अब मैं शांत हूं लेकिन टूटा नहीं हूं, मैं मुस्कुरा रहा हूं लेकिन रोया भी बहुत हूं। अब मैं वक्त के साथ नहीं चलता, मैं वक्त के पार देखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अब समझ आया कि जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं जरूरी नहीं कि कल भी तुम्हारे साथ होंगे, और जो आज तुम्हारे खिलाफ हैं शायद वक्त उन्हें तुम्हारी अहमियत सिखा दे। जिंदगी आसान तब नहीं होती जब सब तुम्हारे हिसाब से चले। जिंदगी आसान तब होती है जब तुम खुद को उनके हिसाब से टूटने से रोक लो, और जब तुम अपने अंदर के अंधेरे को हराने लगते हो तो वही क्षण होता है जब जीवन तुम्हारा असली परिचय देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अपनी जगह को ही सही मानने लगता है तब सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या वो जगह वाकई सही है या बस आदत बन गई है वहां टिके रहने की।
कभी कभी हम सच को इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वह हमारे आराम से जड़े हुए झूठ को चुभता है। मगर याद रखो, असली सुकून वहां नहीं होता जहां सब कुछ हमारे मुताबिक चलता है, बल्कि वहां होता है जहां हम भीतर से हल्के होते हैं। कभी किसी के चेहरे की मुस्कान को देखकर मत मानो कि वह खुश है। बहुत बार हंसी चेहरे पर होती है और टूटी हुई आवाज दिल में। हंसी तब तक खूबसूरत है जब तक वह किसी के दर्द पर नहीं हो, वरना वह हंसी नहीं, किसी आत्मा का चीखता हुआ मौन बन जाती है। इस दुनिया में किरदार ऊंचाई से नहीं, गहराई से बड़ा होता है। साया तो किसी का भी बड़ा हो सकता है, मगर जब इंसान का कतरा भी इज्जत से झुका हो, तब वो साया नहीं, किसी की दुआ बन जाता है। कभी सोचना, जब कोई जलता दीपक बुझ जाए और एक बुझी राख फिर से सुलग उठे, तब वो कौन सी हवा थी जो रुख बदल गई। आज हवाएं मौसम देखकर नहीं, इंसानों का चेहरा देखकर करवट बदलती है। ये वही समय है जहां शब्द अब सिर्फ कानों से टकराते हैं, दिल तक कोई बात पहुंचती ही नहीं। रिश्ते अब संवेदनाओं में नहीं, सुविधाओं में पलते हैं। एक वक्त था जब हम किताबों से कुछ सीखते थे, आज जिंदगी हमें सीधा सच सिखा रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में वही दो लोग असफल होते हैं, जो सोचते रहते हैं पर करते नहीं, और जो करते रहते हैं पर सोचते नहीं। और यही दो अवस्थाएं हमें या तो पछतावे में डालती हैं या फिर खोखले आत्मसम्मान में। आज सबसे ज्यादा भ्रम जिस चीज को लेकर है वो है समय। लोग कहते हैं मेरे पास बहुत वक्त है, लेकिन सच यही है कि जो आज गुजर गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। और जो पल तुम्हें जिंदा कर सकता था, तुमने वही सोचते हुए गंवा दिया। कभी अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत सोचो कि तुम उसे अंतिम पड़ाव तक छोड़ने जा रहे हो। वो इंसान तो बस तुम्हें तुम्हारी मंजिल की झलक दिखा गया है। क्योंकि यही तो सच है कि जिंदगी किसी के रुकने से नहीं रुकती, पर किसी के जाने से बहुत कुछ थम जरूर जाता है। कभी कभी इंसान खुद को ही छोड़ देता है, खुद को ही खो देता है उन लोगों में जिनकी आदत लग चुकी होती है। और फिर जब वही लोग दूर हो जाते हैं तो खुद से रिश्ता फिर से जोड़ने में उम्र बीत जाती है। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ इंसान उस किताब से भी ज्यादा गहरा होता है जो लाखों बार छपी हो, लेकिन किसी की आत्मा तक कभी न पहुंच पाई हो। क्योंकि भावनाएं अक्षरों में नहीं, एहसास में बसती हैं। समझना जरूरी है कि संयम वो ताकत है जो न हार में टूटती है, न जीत में घमंड करती है। और पैसा चाहे लाखों कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमाई तो हर मोड़ पर तुम खाली मटकी ही कहे जाओगे, जो शोर तो करती है पर भीतर कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी बुरे व्यवहार वाले व्यक्ति से दोस्ती मत करना, क्योंकि बुराई छूने की चीज नहीं होती, पर लग जरूर जाती है। हर झुर्री एक किताब है, हर चुप्पी एक चेतावनी। वृद्धों की सेवा अनुभव की वो किताब है जो न तो ऑनलाइन मिलेगी, न किसी कोर्स में सिखाई जाएगी। और उस सेवा में जो शांति है वो संसार की किसी सिद्ध में भी नहीं है। अगर तुम्हारी अच्छाई तुम्हें ही तोड़ने लगे तो समझो ये समाज अच्छों के लिए बना ही नहीं। मगर जो इंसान अपने अकेलेपन में भी अपनी अच्छाई से चमक रहा हो, वो अब इंसान नहीं, एक उम्मीद बन चुका है। रिश्ते निभाने के लिए कस्मों की जरूरत नहीं होती, वहां बस नीयत साफ होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो तुम्हारी आवाज में छिपे दर्द को पहचान लेते हैं, और कुछ ऐसे जो तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपे आंसुओं से भी अनजान रहते हैं। ऐसे वक्त में जिंदगी दो बातें सिखाती है। एक ये कि तुम्हारी गलती तुमसे कहनी चाहिए, दुनिया से नहीं। और दूसरी ये कि तुम्हें दुनिया नहीं, खुद को बदलना है। धोखा हर बार शब्दों से या झूठ से नहीं होता। कभी कभी किसी का झूठा अपनापन भी एक ऐसा घाव दे जाता है जो वक्त के साथ और गहरा होता जाता है। और अजीब बात है ना, हर किसी को लगता है कि उसका दुख सबसे बड़ा है, जैसे दर्द अब कोई प्रतियोगिता बन गया हो। हम मानते हैं कि नाराज रहना ठीक नहीं, लेकिन क्या करें जब सामने वाला तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी सुकून से जी रहा हो। तब यह एहसास खुद को खोखला कर देता है कि हम ही शायद उस रिश्ते को जिंदा समझते रहे। रिश्ते जबरदस्ती नहीं चलाए जाते, उन्हें जीना पड़ता है, समझना पड़ता है, और कभी कभी छोड़ देना पड़ता है। कई बार हम सोचते रहते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन असल सवाल ये होता है कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि परिस्थिति से ज्यादा असरदार हमारी प्रतिक्रिया होती है। और जब हर मुस्कान नकली लगे तो समझो कि सच्चाई अब रिश्तों से बाहर हो चुकी है।
तुम इसलिए बुरे नहीं हो क्योंकि तुमने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी अब दूसरों के स्वार्थ के आड़े आ रही है। आजकल अच्छाई बोझ बनती जा रही है और साफ नीयत एक कमजोरी मानी जाने लगी है। जिंदगी को सिर्फ पैसों और पावर से मत तौलो। असली संपत्ति तुम्हारे स्वभाव और तुम्हारे संबंध होते हैं। तुम कैसा व्यवहार करते हो ये ज्यादा मायने रखता है बनिस्बत इस बात के कि तुम्हारे पास कितना है। अहंकार तब जरूरी होता है जब बात तुम्हारे स्वाभिमान, तुम्हारे अधिकार और तुम्हारी आत्मसम्मान की हो। जहां तुम खुद की कद्र करते हो वहां किसी की नजरों में कद पाने की जरूरत नहीं रह जाती। और जो इंसान अपनी ही गलतियों से मुंह चुराए उससे बहस करना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। श्री कृष्ण भी कहते हैं, समय तुम्हारा है, उसे सार्थक बनाओ, बर्बाद नहीं। दिल जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती, वो तो एक पल में हो सकता है, लेकिन दिल तोड़ना, उसकी गूंज उम्र भर सुनाई देती है। किसी को समझे बिना प्यार मत करो और किसी को जाने बिना छोड़ मत दो, क्योंकि आजकल इंसान भी मौसम की तरह हो गया है। जहां मतलब वहां रंग जो हर बार नया होता है और कभी कभी इतना चुभता है कि पुरानी पहचान भी अजनबी लगने लगती है। रिश्ते जोड़ने के लिए आजकल नंबर चाहिए, लेकिन पहले जरूरत सिर्फ दिल की होती थी। जैसे सीमेंट में साथ जुड़ने के लिए मजबूती चाहिए, वैसे ही रिश्तों में आत्मीयता चाहिए। और आज वो आत्मीयता बस शब्दों में सिमट कर रह गई है। शब्द अब सिर्फ कानों से टकराते हैं, दिलों तक नहीं पहुंचते। और हम सब मुस्कुरा तो रहे हैं, पर वो मुस्कान अब दर्द से भी ज्यादा भारी हो चुकी है। शायद इसलिए क्योंकि अब हम वो इंसान नहीं रहे जो कभी अपने दर्द पर भी चुप रहते थे। अब हम वो उम्मीद बन गए हैं जो हर रोज खुद को जोड़ते हैं।